वन मोर कप ऑफ राधे टी। राधे। नहीं नहीं नहीं, मॉर्निंग में आई वॉज इन हर हॉस्पिटल हर लास्ट नाइट। महादेव। ओ हो। अरे राधे राधे महादेव। सर। महादेव। राधे राधे। राधे राधे राधे। सर राधे राधे। राधे राधे। हॉस्पिटल का चक्कर आपके लिए या किसी और के लिए? मेरे लिए। अरे बाप रे। ओ। होप यू आर फीलिंग राधे बेटर। राधे सर। You want to continue राधे or you राधे। want to take a rest राधे today? राधे सर। नो नो नो, आई विल कंटिन्यू टुडे प्रोबेबली। मुझे आज बाद में वापस शाम को जाना है फॉर अनदर ट्रीटमेंट, मतलब फॉलो अप के लिए। तो प्रोबेबली शायद कल नहीं लूंगा, बट आज एटलीस्ट आई विल टेक एंड कंप्लीट आउट जो हमें तो दो तीन चीजें करनी है वो। ओके। सर सर मेरा अगर आप व्हाट्सएप। अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे तो कोई इशू नहीं है, आप आज लीव कर सकते हैं, आप अगर आप पहले नहीं, ठीक हो जाए। एग्जैक्टली आई वाज वो तो मैं अबाउट टू सजेस्ट आप अच्छी से रेस्ट करो तो कल जाना यस। नहीं पड़े, या कल यस कल ही सर। आप जाके आ जाओ। नहीं कल जाना ही है। कल का जाना जरूरी है बिकॉज जो फॉलो अप है वो उसके लिए आई हैव टू गो टू नाइट। ओके। सर ओके, मेरा जैसे जैसे व्हाट्सएप आप। चेक नहीं करा आपने? सर मैं एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी चल नहीं रही है। वो नॉट बिकॉज आपके ऑफ। हेल्थ नहीं टीपी नहीं, थी? सर्दी खांसी का नहीं, सर्दी खांसी वाला इशू नहीं है, दूसरे इशू की वजह से मुझे ओके जाना ओके। पड़ रहा ओके ठीक है। है। सर्दी खांसी सर वाला तो सर नॉट एट आप ऑल अ चाहे तो प्रॉब्लम। आज छुट्टी कर सकते हैं। नहीं 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 यस सर, सर। छुट्टी करूंगा ना। नहीं नहीं, छुट्टी करूंगा ना तो हमारी चीजें जो है वो स्केड्यूल के बाहर चली जाएगी। चलो ओके आप ओके। नहीं करो, हम कर लेते हैं छुट्टी, चलो। नहीं 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 सर। सर आज कोई बड़ा टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, मंगल बुध वाला ही ले रहा हूँ जो क्योंकि ऑलरेडी। हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ के बिना फिर मुश्किल हो जाता है। जी। नहीं, आई अंडरस्टैंड, मतलब इतना कोई इशू नहीं है। सो बेसिकली इट वाज लाइक कि मेरा बैक जो था ना, बैक में प्रॉब्लम हो गया था। कंटिन्यूअस सिटिंग जो ज्यादा हो रही है ना उस वजह से। तो वो ओके मुझे ओके। उसके लिए जो मेरा ये था, एक्सरेज वगैरह कल हुए हैं, आज उसका फॉलो अप है। ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब इतना मेजर इशू नहीं हुआ है। बट हाँ, ओनली यहाँ पे ये था कि मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था उन्होंने। ओके। जी। तो सर ऐसी सिचुएशन में कोई उपाय करना हो तो क्या करें? सर ऐसे सिचुएशन में सॉरी सर, एक मिनट। तो सॉरी। क्लाइंट्स भी आते हैं जैसे। अच्छा, सर की एक और क्लास चलती है ना, वो अघोरी साधना करके चलती है ना शायद। तो उसमें जैसे किसी के यहाँ नेगेटिविटी है तो उसको कैसे टैकल करना है, उस चीज का भी सिखाते होंगे क्या? यस। है ना नाइट कि। में नाइट में चलती है आफ्टर 11। तो वो नाइट में मतलब कैसे खतरनाक होती होगी? रात को 4 4 5 5 बज जाती है इनको। ओ सर, आपने अटेंड करी क्या? शुरुआत में करी थी पर टाइम की इशू की वजह से नहीं करी। तो वो क्या कंटिन्यू होता बेनिफिशियल है होती? सर उसमें? ऐसी कोई चीज है वो जो एक्चुअल बेनिफिशियल में ना हो? स्पिरिचुअल फ्रॉम होती है वो। बिगिनिंग तंत्र साधना है कि वो आपको कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि गुरु हर किसी के पास नहीं है। तो नहीं है। आदमी एक आध्यात्मिक दृष्टि से चाहता है कि कुछ करना है, कुछ पाना है, तो किताबें पढ़ के या नेट पढ़ के तो नहीं कर सकता है। नहीं। उसको नहीं कर लाइव सकता, कोई गुरु के कोच चाहिए सानिध्य में होता है ही कर जो उसको सकता है। कर सके। जी। ये पंकज जी शिव भक्त ने भी ज्वाइन करा था। नहीं सर, नहीं कैरी ऑन, यही नहीं हो पा रहा है सर। मेरे को भी राधे राधे। एक्चुअली ना नहीं, मेरी सीखना है ये बाकी चीज, मैंने क्योंकि कर मुझे। रखी है। पर हेलो। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि रात में आप समय निकाल पाएंगे या नहीं। मैं क्योंकि बहुत। अगर तो यही सबसे क्योंकि बड़ी देखो, डिफिकल्टी है। बी फ्रेंकली, मैं। आप लेडीज हो, आपको दिन के काम वैसे ही रहते हैं, अगर रात में अगर आपने टाइम एंगेज कर दिया तो हाँ। बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं खुद जेंट्स होकर नहीं टाइम निकाल पा रहा हूँ तो आप कैसे निकालोगे? मैं बहुत बड़ी सोअक्कड़ हूँ, मैं बहुत ज्यादा सो जाती हूँ, मैं तो क्लास अटेंड करते करते भी सो जाती हूँ कई तब बार। फिर साधना है, अगर उनने बोल दिया कि आज आपको 20 माला नहीं करनी है, और वो ग्रुप में माला होती है, अगर आपको बोल दिया कि 20 माला करनी है और कंटिन्यूस 2 घंटे करनी है, कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। अब नहीं ग्यारह हो बजे बिठा पाएगा, दिया और वही आपके है। 1:30 बजे तक ये करने हैं तो। एक्चुअली अगर नींद टू बी कम आने के ऑनेस्ट, लिए भी कुछ उपाय चाहिए। नहीं, नींद कम कम आने आने के के लिए लिए भी कुछ उपाय बॉडी भी तो चाहिए। रेजिस्ट होना चाहिए ना। उपाय तो हाँ। सब हो नींद जाते हैं। कम आने का सबसे अच्छा उपाय है साधना। जब आप साधना करते हो ना, योग और जब निद्रा। आपकी साधना सिद्ध होती है किसी मंत्र की, यस। अगर आप सोते हो ज्यादा
तो आपकी नींद खत्म हो जाएगी। अगर जब आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी तब ऑब्वियसली आपकी नींद खत्म हो ओके जाएगी। सर। अगर आप जी। कम सोते हो तो आप ज्यादा सोने लगोगे। अगर आप आपको आई मीन आई हैव पीपल हु वेर नॉट एबल टू सेट, मतलब बोलते हैं ना पैर फोल्ड करके जमीन पे आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते थे, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ साधनाएं की एंड अब वो हमारे साथ जब साधना में बैठते हैं तो वो 5 5 6 6 घंटा कंटिन्यूस नीचे बैठ पाते हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो सर ये जी तो नहीं विज्ञान, होता है, जहाँ ये विज्ञान, नोट्स भी पढ़ने बैठते हैं ना तो भी जी ऐसी आंखें ये हो जाती है, नींद आ जाती है, ऐसे होता है। नहीं, सर उसमें उसमें नहीं होगा। साधना जब आप करने बैठोगे ना उसमें नींद नहीं आएगी। उसमें ओके। आप ट्रांस में जाओगे, आपको लगेगा कि आप सो रहे हो लेकिन आप मंत्र जाप कर रहे हो। फ्रांस में जाते हैं वो सोते ही है, हम लोग ऐसे होता है ना। नहीं वो तंद्रा होती, निंद्रा देर नहीं इज होती। डिफरेंट थिंग, देर इज डिफरेंट थिंग। जब आप सोते हुए ट्रांस में जाते हो वो अलग है, और जब आप मंत्र जाप करते हो ट्रांस में जाते हो वो अलग है। राइट। सर मैं दोनों में बोलूँ, बहुत ओके ज्यादा सर। डिफरेंस है। सर मैं बोलूँ सर, ऐसे ना दो, जैसे मान लीजिए मैंने 3 या 4 माला बस कर ली, कई बार ये 2 माला के बाद भी ना बस ऐसे बैठी हूँ और नींद में चली जाती हूँ और बैठी हूँ, गिरती नहीं हूँ, लेकिन ऐसे झटके भी होते हैं। और हाँ ये सेम। कैसा होता है, दैट इज और वही कि कुछ आप कुछ जब सोचते माला रहती हूँ, जाप पता नहीं वगैरह क्या ही कर रहे हो, चलता आप रहता है। साधना कर रहे हो। और ये ये कब तो हो रहा है साधना कि ये कब होता है जब आपके पास प्रॉपर गुरु मंत्र नहीं होता ना, तब आप ट्रांस में ज्यादा जाते हो। एक बार आपके पास गुरु मंत्र आ गया ना तो देर आर वेरी रेयर चांसेस कि आप ट्रांस में जाओगे साधना के दौरान। और गुरु मंत्र ऐसे इजीली नहीं मिलता किसी को। जी। सर फिर वैदिक मंत्र कर सकते हैं? ओके। हाँ, वैदिक मंत्र वगैरह कर सकते हो, नो डाउट, एब्सोल्युटली कर सकते हो। गुरु लेकिन जागरण के बाद। गुरु जागरण के हाँ। बाद करोगे तो वो मंत्र आपके लिए काम करेंगे। ओके पा- सर। पात्रता उसी से आती है। सो बेसिकली बेसिकली आप समझ लीजिए कि नॉट जस्ट ओके ओके। गुरु जागरण के साथ साथ में बहुत सारे अलग अलग मंत्रास होते हैं, अलग अलग चीजें होती है जो आपको करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरा अगर आप देखो किसी भी साधना करने का एक प्रोसेस होता है कि आप पहले आसन यस सर। बिछाओगे, आसन पे बैठोगे। तो आसन बिछाने के लिए एक मंत्र होता है, आसन पर बैठने के पहले एक मंत्र बोलना होता है। फिर उसके बाद में आपको अ, आप माला। नहा धो के बैठे हो नो डाउट, लेकिन फिर आपको खुद को पवित्र करने का एक मंत्र होता है। फिर साधना स्टार्ट करने के पहले आचमन करना होता है। आचमन के बाद में आप वेरियस लेवल पे जो हमारे डेटीज है आप उनका आह्वान करोगे। जैसे स्टार्ट में आप गुरु को नमन करके, अब ये आपके गुरु नहीं लेकिन आप गुरु को नमन करोगे। गुरु को नमन करने के बाद आप ये करोगे, क्या बोलते हैं उसको, अपने गणपति जी को याद करोगे, इष्ट क्योंकि देव प्रथम को। पूजनीय गणपति जी है तो पहले हमें गणपति जी को याद करना होता है, उनसे परमिशन लेनी होती है कि हम साधना कर रहे हैं, तो आप हमारी सपोर्ट कीजिए, हमें हेल्प कीजिए। फिर उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप यस आगे सर। बढ़ोगे। देर आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20 स्टेप्स वो फॉलो करोगे। उसके बाद वो होने के बाद फिर आपका जो मेन मंत्र है उसका जाप स्टार्ट होता है। और ये अगर आप ये डेली बेसिस में अगर जब ओके आप ये सर। पूरा प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका जो बोलते हैं ना कि आप जो सिर्फ मंत्र ऐसे ही चलते फिरते भी बोल लेते हो ना, वो भी आपके लिए काम करने लगेगा। इतना फर्क पड़ जाता है सर? बहुत फर्क पड़ता है। आई मीन आई कैन टेल यू, देर आर पीपल जो साधना कर रहे हैं, उन्होंने 2 3 साधनाएं की हैं अभी तक एंड दे हैव गॉट द रिजल्ट्स व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। जैसे कुछ लोग थे जिनके पैसे अटके हुए थे, काफी टाइम से, लंबे टाइम से अटके हुए थे, वो उनको अचानक से वो पैसे उनके निकलने लगे। किनके कुछ लोगों के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे थे अपने फैमिली के साथ, उनके वो रिजोल्यूशन होने लगे। बहुत सी चीजें हैं। दैट्स अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। चलो एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर बहुत लाल ज्यादा किताब। नेगेटिविटी है तो भी। ओके सर। एब्सोल्युटली उसके अंदर बहुत सी चीजें आप जो कर सकते हो, बहुत सी चीजें कर सकते हो। जैसे अगर एज बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आप जब किसी क्लाइंट को भी आप उसकी कुंडली भी पढ़ते हो तो आप ना चाहते हुए उनके कर्मा के साथ जुड़ चुके हो। यस सर। अब वो आपको कॉर्ड कटिंग करना जरूरी है उनके साथ।
फर्स्ट, सबसे पहला चीज एनर्जी एक्सचेंज लेनी है, जिससे आप उनके जो आप उनको रेमेडीज दोगे या उनकी जब कुंडली पढ़ के उनको जो प्रेडिक्शंस दोगे, वहां पे आपके फर्स्ट लेवल ऑफ कॉर्ड कटिंग वहां पे हो गई। उसके बाद में आपको ऑन रेगुलर बेसिस सर्टेन चीजें फॉलो करनी होती है, जिससे आप अपनी कॉर्ड कटिंग उनसे कर पाओ, प्लस आप अपना खुद का प्रोटेक्शन देख पाओ। प्रोटेक्शन आज कर अगर आई एम इफ सकते आई एम फुल ऑफ नेगेटिविटी एंड मैं आपके पास आता हूँ रीडिंग के लिए, अब चार्ट में तो हाँ आप देख रहे हो, लेकिन मेरी जो नेगेटिविटी वो आपको हैम्पर कर जाएगी। कर जाएगी सर। और सो नेगेटिव लोग ही सबसे ज्यादा आएंगे। प्रॉब्लम मतलब एब्सोल्युटली, कुछ क्योंकि हमें प्रॉब्लम है यहाँ पे तो। हमें सिर्फ अगर मैं बोलूँ ना, हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लोगों से ही मिलेंगे। हाँ, यस। राइट, ऐसा होता क्योंकि एवरी एवरीवन हु इज कमिंग टू एन एस्ट्रोलॉजर या किसी भी तरीके से कनेक्ट करता है, वो बेसिकली आपको सिर्फ इसीलिए कनेक्ट करता है क्योंकि वो प्रॉब्लम में है और उसको प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन चाहिए। प्रॉब्लम। यस एंड सर। काफी सारे टाइम पे रेजोल्यूशन एस्ट्रोलॉजी से नहीं होता है, बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी आपको जाना ही पड़ता है हाँ। उनके रेजोल्यूशंस के लिए। हाँ सर, ये चीज होती है सर, यही सीखना है सर, क्योंकि मुझे बहुत नेगेटिव लोग मिलते हैं। मतलब नेगेटिविटी उनके पास ऐसी रहती है कि उनकी नेगेटिविटी मुझे हिट कर जाती है समटाइम्स। 2 दिन मैं उठ नहीं पाती हूँ सर, फिर ऐसा होता है। होगा, एब्सोल्युटली होगा, ये चीजें होनी ही है। और ये सर जी, हमने भी जो है बहुत बोलते ना गिर गिर के पढ़ पढ़ की बोलते ना, जब तक मुंह के बल ना गिरे तब तक हमने भी नहीं सीखा था इस चीजों को। यस सर। ठोकर खा के ठाकुर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी, चलिए आज हम हमारा आगे अपना ये वाला क्या बोलते हैं मंगलबत देख लेते हैं, फिर बाद में बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी किसी दिन चैट पे बैठेंगे। यस सर। यस सर। जी। सर ने बोला था लाल डायरी होनी चाहिए हाँ एस्ट्रोलॉजी जी, लाल किताब के लिए, एंड लाल पेन, तो हम देखिए वैसे ही लिखते एब्सोल्युटली, मैं आपको बताऊंगा ना, मैं पेपर पे लिखता हूँ, लेकिन मेरे पेपर पे भी मैं सब कुछ जो है वो रेड पेन से लिखता हूँ। हैं। जी। सो बेसिकली नॉट जस्ट लाल किताब, बट आप कुछ भी पढ़ते हो, अगर वो आप रेड पेन से जब लिखते हो ना, तो एक तो रेड पेन जो होता है वो ब्राइट होता है, जी। तो आपके आईज को जो है वो चीजें अट्रैक्ट करती है ज्यादा, यस सर। तो उससे बेनिफिट मिलती है। चलिए, लेट्स मूव टू द टॉपिक एंड देन बाद में हम बाकी डिस्कस करते हैं चीजें। ओके, सो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मंगलबद। अब मंगलबद देखना है तो क्या क्या चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपना पेन और पैड कनेक्ट कर लूं सो दैट प्रॉपरली मैं आपको बताऊं।
चलिए, सॉरी। ओके, तो बेसिकली अगर हमें मंगल बद देखना है, इसकी टेक्निक है। मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा, आप वो फॉलो करोगे तो आपको इजीली वो आप समझ पाओगे। पहले हम देखते हैं कि अगर मंगल बद किसी के कुंडली में है तो वो कैसे डिटेक्ट होता है, पहले हम वो देखते हैं। और फिर मंगल नेक कैसे होता है वो देखेंगे। और फिर मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि वो टेक्निक यूज करने से आप कैसे अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो मंगल बद देखने के लिए जो हमारे कंडीशंस हैं, देर आर 14 कंडीशंस। एक सेकंड ना प्लीज, सॉरी। Sorry. Someone from the hospital had come to check whether I am okay or not. ओके, तो मंगल बद देखने के हम तरीके देखेंगे कि कैसे एक कुंडली में हम मंगल बद को रिकॉग्नाइज करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन इज जहां सूर्य और शनि एक साथ हो या उनका दृष्टि संबंध हो। किसी भी हाउस में, इन 12 हाउसेस, अगर किसी भी हाउस में शनि और सूर्य साथ में आ गए तो आ जाएगा मंगल बद। और अगर दृष्टि भी आ गई तो भी आ जाएगा मंगल बद। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है जहां पे बुध और केतु अगर 6th हाउस में साथ में है तो उस केस में हमारा मंगल बद बनता है। तीसरी कंडीशन है मंगल बुध या मंगल केतु कहीं भी एक साथ बैठे हो, कहीं पे भी किसी भी हाउस में, तो मंगल बुध बनता है। जहां पे मंगल और बुध या मंगल और केतु कहीं पे भी आ जाए। उसके अलावा अगर केतु फर्स्ट, अकेला केतु फर्स्ट हाउस में या 8th हाउस में हो तो मंगल बुध होने के चांसेस हैं। इसको हम आगे कुंडली में देखेंगे, किसी एक कोई कुंडली लेके हम ये करेंगे कि उसमें मंगल बुध है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर मंगल 3rd हाउस में है तो मंगल बुध बनेगा। अब ये सारे पॉइंट्स जो है ये आपको मैं ऑलरेडी आई थिंक नोट्स तो कल आ गए आपके पास। तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास हैं तो हम ये पॉइंट्स टैली करेंगे इसमें, जहां चेक करने के लिए कि मंगल बुध बन रहा है या नहीं बन रहा है किसी कुंडली में। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर शुक्र 9th हाउस में है, अकेला शुक्र, मतलब शुक्र के साथ कोई और प्लैनेट हो तो चलेगा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है कि शुक्र के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। बट अगर शुक्र 9th हाउस में है
इन दैट केस मंगलबत बनेगा। नेक्स्ट इज सूर्य अगर 6th 7th 10th 12th हाउस में है तो मंगलबत बनेगा। किसी प्लैनेट के साथ हो या ना हो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट अगर सूर्य किसी भी तरह से 6th 7th 10th या 12th हाउस में आ जाए तो मंगलबत बनेगा। नेक्स्ट, मंगल 6th हाउस में है तो मंगलबत बनेगा। दिस आर द 14 कंडीशंस जहां पे हम देखेंगे कि मंगलबत कैसे बन रहा है। फिर अगर बुध अकेला, मतलब बुध किसी भी प्लैनेट के साथ हो, 1st 3rd या 8th हाउस में आ जाए तो मंगलबत बनेगा। राहु 5th या 9th हाउस में हो तो मंगलबत बनेगा। चंद्र अगर 12th हाउस में हो तो मंगलबत बनेगा। केतु अगर 3rd हाउस में है, जहां पे केतु को हम नीच का बोलते हैं, अगर केतु 3rd हाउस में है तो वहां पे भी मंगलबत बनेगा। बुध और शुक्र अगर साथ में है किसी भी हाउस में तो मंगलबत बनेगा। सूर्य 8th हाउस में आ गया तो मंगलबत बनेगा। गुरु 7th हाउस में आ गया तो मंगलबत बनेगा। अब ये जो 16th कंडीशन है ये मंगल नेक की है, ये मंगल बद की नहीं है, ये मंगल नेक की है। कि जहां सूर्य और चंद्र किसी भी तरह से मंगल को सहायता यानी सपोर्ट दे, सपोर्ट ना दें, अगर कहीं सपोर्ट नहीं दे रहे तो मंगलबत बनता है, लेकिन अगर उसको सपोर्ट देंगे तो वो मंगलबत नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कि मंगल नेक कैसे होता है। मंगल नेक होने के 5 तरीके हैं, जो कि है सूर्य और बुध एक साथ हो तो मंगल नेक होगा। अगर आप ऊपर देखोगे तो हमने देखा था कि सूर्य और बुध अगर साथ में होते हैं तो सॉरी, दैट वाज मंगल एंड बुध, नॉट सूर्य एंड बुध। सूर्य और बुध अगर साथ में होते हैं तो मंगल नेक हो जाएगा, मंगल बद हट जाएगा। मंगल और बुध अगर 8वें घर में हो, मंगल और बुध साथ में होने से मंगल बद बनता है, लेकिन अगर मंगल और बुध 8वें घर में है तो उस केस में मंगल नेक हो जाएगा। फिर सूर्य और बुध 3rd हाउस में है या चंद्र 3rd हाउस में है तो मंगल नेक बनेगा, मंगल बद हट जाएगा। चंद्र अगर 1st 2nd 3rd 4th 8th 9th इन हाउसेस में है तो मंगल नेक हो जाएगा। सूर्य और चंद्र किसी भी तरह से मंगल को सहायता दे तो मंगल नेक बनेगा। ठीक है, दिस आर द मेजर पॉइंट्स कि जहां पे मंगल बल होगा या मंगल नेक होगा। अब हम एक कुंडली देख लेते हैं, उस कुंडली में मंगल बल बनता है या नहीं बनता है हम वो देखेंगे।
चलिए, अब ये कुंडली है, इसमें हम देखते हैं मंगल बुध है या मंगल नेक है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? सूर्य और शनि साथ में हो या दृष्टि संबंध में हो तो मंगल नेक बनेगा। क्या इसमें सूर्य और शनि दृष्टि में है? यस। तो इस हिसाब से हमने देखा कि हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। तो अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी? सूर्य प्लस शनि या तो दृष्टि में हो या तो साथ में हो या दृष्टि में हो। तो यहां पे आ गया, ये दृष्टि आ रही है दोनों। सो इस केस में मंगल बुध बन गया। लेकिन क्या मंगल नेक हो रहा है? अगर मंगल बुध तो बन गया, लेकिन क्या अब मंगल नेक हो रहा है? मंगल नेक की कंडीशन क्या है? अगर मंगल नेक की कंडीशन देखें, क्या सूर्य और बुध साथ में आ रहे हैं वहां पर? इस कुंडली में क्या सूर्य और बुध साथ में आ रहे हैं कहीं पे? नहीं आ रहे हैं। अगर अभी हम मंगल नेक चेक कर रहे हैं, सूर्य और बुध साथ में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन मंगल नेक की फेल हो गई। सेकंड कंडीशन, मंगल और बुध 8वें घर में है। 8th हाउस, ये है कंडीशन? नहीं है, ये भी हमारी फेल हो गई। थर्ड कंडीशन, सूर्य और बुध थर्ड हाउस में या चंद्र ऑन इन थर्ड हाउस। क्या इसमें सूर्य और बुध है? थर्ड हाउस में नहीं है। बट हमारा मून थर्ड हाउस में है। तो यहां पे मंगल नेक हो गया। तो इसे अब इस केस में मंगल नेक हो गया, तो यहां पर हमें उनको मंगल की रेमेडी नहीं करवानी है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? अगर मंगल बद हुआ लेकिन मंगल नेक हो रहा है तो क्या हम इसे रेमेडी करवाएंगे? मंगल बद कैंसिल हो चुका है। नहीं, अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। हम ये पूरे जो सॉरी, हमने यहां पे जो पूरे ये 16 पॉइंट्स है, ये 16 पॉइंट्स है, ये सीक्वेंस में चल रहे हैं। ये इसका पूरा ये सीक्वेंस है कि ये 16 पॉइंट्स हम देखते हैं मंगल बद के लिए, और ये 5 पॉइंट्स हम देखते हैं मंगल नेक के लिए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, शॉर्टकट चाहिए? चलो, अब ये ट्रिक है जो शायद कोई आपको ना बताए, बट मैं आपको बताता हूं। काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग देखते हैं कि 16 पॉइंट्स जो है वो 16 में से कितने पॉइंट्स में मंगलबद बन रहा है। अगर 10 पॉइंट से मंगलबद बना तो वो लोग बोलते हैं कि आपके 10 मंगलबद है। रॉन्ग है वो। कोई भी एक अगर बन गया एक बार तो मतलब मंगलबद है, लेकिन उसका इंटेंसिटी अगर आप 4-5 पॉइंट्स में देखोगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 4-5 बार उसका 4-5 टाइम इम्पैक्ट उतना बढ़ गया। नहीं, एक ही बार होता है मंगलबद। और एक ही और किसी एक कंडीशन से मंगल नेक हो गया तो दैट मीन्स मंगलबद कट चुका है, वहां पे काम नहीं करेगा मंगलबद। तो जैसे अभी ये 5 पॉइंट्स है तो मंगल नेक हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले शॉर्टकट ये है कि किसी भी कुंडली में आप पहले ये 5 पॉइंट देख लो, मंगल नेक पहले देख लो। अगर मंगल नेक है तो मंगलबत तो एनीवे कैंसिल होना ही है। तो पहले 16 पॉइंट चेक करोगे या 5 पॉइंट करके छोड़ना है काम? एग्जैक्टली exactly। तो पहले मंगल नेक देख लो, कैंसिल हो गया तो ऊपर मंगलबद हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। अब इसी कुंडली में
अगर हम इसे इस तरह देखते हैं, ये तो चलो हमें पहली कंडीशन में मिल गया कि जहां पे सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ रही। अगर वो नहीं होता तो हम 16 के 16 पॉइंट देखते, फिर मंगल नेक की तरफ आते, उसके जगह पे हम यहाँ पे मंगल नेक देखते। तो यहाँ पे हमने देखा मंगल नेक होने का फर्स्ट पॉइंट। तो हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, सूर्य बुध साथ में है, सूर्य प्लस मरकरी नहीं है, छोड़ दिया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मंगल एंड बुध इन 8th हाउस, तो मंगल प्लस मर्क्यूरी इन 8th हाउस नहीं है, छोड़ दिया। थर्ड में गए, थर्ड का देखा, सूर्य प्लस बुध, अगेन उसको देखा हमने थर्ड हाउस में, लेकिन थर्ड हाउस में नहीं है। लेकिन उसी का पार्ट टू क्या है कि चंद्र इन थर्ड हाउस, ये मिल गया, मंगल निक हो गया। तो ऊपर के 16 कंडीशंस छोड़ दिए हमने, यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेप में हमने मंगल नेक फाइंड आउट कर लिया। मंगल नेक फाइंड आउट हो गया, मंगलवत की तरफ देखना ही नहीं है। बट इन केस अगर मंगल नेक नहीं हो रहा है, मंगलवत बन गया, तो क्या करें? अब तो आता है हमारा ऑप्शन जहां पे हम रेमेडीज देंगे। अब रेमेडीज क्या देंगे? सबसे पहली रेमेडी है 3 धातु का छल्ला। 3 धातु का छल्ला देंगे, उसमें वो 3 धातु क्या क्या होंगे? तो सोने का, सोना, चांदी और तांबा। अब उसको कैसे डालना है? तो 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम चांदी, 4 ग्राम तांबा। सो द फॉर्मूला विल बी 1:2:4। अगर किसी को लगता है कि ये 7 ग्राम की 7 ग्राम का जो छल्ला है वो छोटा है, पतला है, म- थोड़ा मोटा चाहिए, तो क्या करेंगे? इसको हम उसी रेशियो से बढ़ाएंगे। तो अगर मैं सोना 2 ग्राम कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा? 4 ग्राम चांदी करूंगा और 8 ग्राम तांबा करूंगा। तो अब ये टोटल कितना हो गया? तो 14 ग्राम्स का बन गया मेरा। अगर और मोटा करना है तो फिर मैं क्या करूंगा? 3, 6, 12, 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हर एक को। तो ये अब इसका टोटल वेट हो गया 21 ग्राम, मोर देन इनफ। सो इसी रेशियो में हम आगे बढ़ाएंगे, 1:2:4। उसी रेशियो में हम उसको इंक्रीज करेंगे अगर हमें थोड़ा उसको मोटा करवाना है तो। एक वो हो गया। दूसरा ऑप्शन, देसी खांड, यानी अपनी जो शक्कर होती है, उसे क्या करेंगे? एक बर्तन में भरेंगे, मिट्टी के बर्तन में भरेंगे, उसको कवर लगाएंगे और उसे वीराने में दफन कर देंगे। तो इससे आपका मंगलबत जो है वो हट जाएगा। दूसरा, फीमेल्स 34 ग्राम का बिना जोड़ वाला चांदी का कड़ा पहने। जो ढलाई का कड़ा हम बोलते हैं ना, जो उनका अगर आप किसी भी ज्वेलर के पास जाओगे, उनको सिर्फ इतना बोलना कि मुझे ढलाई का कड़ा चाहिए। तो ढलाई का कड़ा चांदी का जब बोलोगे, तो वो बिना जॉइंट का होता है, वो कहीं से भी जॉइंट नहीं होता है, प्रॉपर एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है। वो अगर फीमेल्स पहनती है तो उन्हें 34 ग्राम्स का पहनना है, अगर मेल्स लेते हैं तो उन्हें वो 52 ग्राम्स का लेना है। तो इससे आपका मंगल बल हट जाएगा। नेक्स्ट, मंगल एंड बुध इज इक्वल टू शनि का, शनि शनि माना जाता है, विच इज कॉल्ड एज अ शाप, एक सांप का विष माना जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? मृग की छाल, यानी हिरण की, जो हिरण होता है उसकी चमड़ी, अब ये इलीगल है करंटली इंडिया में, तो इसे हम नहीं करेंगे।
अगर ये लीगल होता, पहले के जमाने में ये लीगल था, तो वो उनकी छाल जो है, उनकी स्किन जो होती है, वो निकाल के रखी जाती थी। बट अभी ये इलीगल है, तो हम ये वाला रेमेडी किसी को नहीं देंगे। बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रेमेडी वहां पर मेंशन की हुई है। सर, कड़ा जो है वो राइट हैंड में पहनना है। नहीं, इट कैन बी डन ऑन एनी डे, बट इफ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट, मंगलवार के दिन करो, मंगल का दिन है, दैट विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट। बाकी अगर आप किसी और दिन पहनते हो तो प्रॉब्लम नहीं है। देन केतु के बुरे प्रभाव को दूर करें। जब केतु के बुरे प्रभाव को दूर करेंगे तो आपका मंगल बद ठीक हो जाएगा। देन चंद्र जिस भाव में है उसका उपाय करें। चंद्र 4th हाउस में है, 5th हाउस में है, 6th हाउस में है, उसका उपाय करें। अगर मंगल बद नहीं निकल रहा है, कहीं से मंगल नीक नहीं हो रहा है, तो ये करके हम उसका उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट, धर्म स्थान में जो बोलते हैं चंद्र अगर बैठा है, तो मंगल बुध शनि के प्रभाव जो है उनको हम रेमेडीज करके दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सूर्य सूर्य को प्रतिदिन पानी में थोड़ी सी शक्कर डाल के, जो मॉर्निंग में हम अर्घ देते हैं, वो अर्घ दें। बट इट शुड बी डन बिफोर 8:30। अगर आप ये बिफोर 8:30 ऑन रेगुलर बेसिस करोगे, सूर्य को अर्घ देना, उसमें थोड़ी शक्कर डाल के, तो वो आपका मंगल बद हट जाएगा। नेक्स्ट रेमेडीज, मंगल बद के समय मंदिर में जाने से मंगल बद का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अगेन, मंदिर में जाना है। बट अगर ये डेली पॉसिबल नहीं है, तो द बेस्ट रेमेडी विच विल वर्क एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड बोलते हैं ना, जो 1000% रिजल्ट देगी, वो है तीन तीन धातु का छल्ला। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। अगेन, नेक्स्ट रेमेडी इज, पक्षियों को रोजाना मीठा डालें। कुछ मीठा डाल दें पक्षियों को। मेहमानों को मीठा खिलाएं जब भी वो आते हैं। रेवड़ी जो होती है, उसे जल प्रवाह करें ऑन अ मंगलवार, ऑन अ ट्यूसडे, दैट विल वर्क गुड। तंदूर की रोटी बनी हुई जो होती है, तंदूर से बनी हुई रोटी, वो हम कुत्तों को खिलाते हैं, डॉग्स को फीड करते हैं, तो उससे भी आपका मंगल नहीं होता है। बट अगेन, इसमें मीठी रोटी करो लोगे तो ज्यादा अच्छा बेनिफिट देगा। हर रोज मॉर्निंग में पानी से दांत साफ करें। अगेन, उससे भी मंगल नहीं होगा। भाई से झगड़ा ना करें, हनुमान चालीसा पढ़े। चांदी की डिब्बी में चावल भरकर और थोड़ा सा जल डालकर घर में आप रख सकते हैं, उससे भी मंगल नहीं हो जाएगा। तांबे की डिब्बी में साबुत मूंग भरकर अपने घर में रखे, उससे भी मंगल नहीं हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारी रेमेडीज हैं जिनसे मंगल नहीं होगा। बट ये बाकी की जितनी भी रेमेडीज है, उसमें अगर आपको बेस्ट रेमेडी चाहिए जो काम करेगी 110%, 1000% बेस्ट रिजल्ट आएगी, वो है तीन धातु का छल्ला। दैट इज द एक्सलेंट रेमेडी दैट विल वर्क। जी, यस दिशा मैम, ऊपर नीचे थोड़ा वेट होगा तो चलेगा। सो इट इज बेसिकली टोल्ड दैट कि 34 ग्राम से नीचे नहीं होना चाहिए, 34 ग्राम से थोड़ा ऊपर होगा तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तीन धातु का छल्ला जो है वो आप बेसिकली फर्स्ट फिंगर में पहनोगे या तो थर्ड फिंगर में पहनोगे, तो इन दो जगहों पे इट विल गिव यू एन एक्सीलेंट रिजल्ट।
नहीं, इसमें ये आपको सब नहीं करना है, कोई एक ही करना है। सो मैं जो बेस्ट ऑप्शन देता हूँ वो दैट इज तीन धातु का छल्ला आप यूज करो, वो सब वो सब चीजें, बाकी कोई चीजें करने की जरूरत नहीं है। अ, रेवड़ी अगर जल प्रवाह कर रहे हो मंगल बद के लिए तो यू डू इट ऑन अ ट्यूसडे। अगर राहु की रेमेडी के हिसाब से कर रहे हो तो अगेन उसका डे अलग हो जाएंगे, बट मंगल बद के लिए कर रहे हो तो ट्यूसडे। हाँ, आप कोई भी एक रेमेडी कर सकते हो, आपको सारी रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है, बट द बेस्ट थिंग इज डू इट। सर सॉरी शाकिब मैम, क्वांटिटी कोई ये नहीं है कि किसी भी क्वांटिटी से आप कर सकते हो। अगेन फर्स्ट फिंगर एंड रिंग फिंगर दोनों में पहन सकते हो, दोनों में अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जयश्री मैम कोई क्वांटिटी का ये नहीं है, आप 10 ग्राम डालो 100 ग्राम डालो, एब्सोल्युटली फाइन, कोई 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 उसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एनीवेज हम अब क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं नॉर्मल हमारे। जी जिग्ना मैम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर सूर्य बुध और शनि सेकंड हाउस में साथ में है तो क्या गिने, मंगल बुध या नहीं? मैम मंगल नेक हो रहा है कि नहीं पहले वो देखिए, मंगल नेक की कंडीशन क्या है। सूर्य बुध साथ में हो सर। खत्म हो गया केस, सूर्य और बुध साथ में ओके, किसी भी तो प्लैनेट फिर के साथ वो हो, सूर्य शनि का। किसी भी ओके सर, किसी के साथ थैंक हो, यू। अगर आप अगर देखोगे तो ओके। आप द मैक्स पॉसिबिलिटी है कि आपके एक हाउस में 8 प्लैनेट बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा तो बैठेंगे ही नहीं, वो क्योंकि हमेशा देखा, राहु और केतु ऑपोजिट में बैठेंगे। बैठेंगे। अगर वो 8 के 8 यस प्लैनेट सर। भी बैठ गए, उसका अगर आप देखोगे सूर्य और बुध साथ में आ गए, हमारी मंगल ने की फर्स्ट कंडीशन सफल हो गई, बाकी कुछ भी हो यस सर, डजेंट मैटर, खत्म थैंक वो। यू सर। मंगल नेक हो गया तो खत्म, उसको फिर टेंशन लेने ओके। की जरूरत ही नहीं है। ओके सर, दो कंडीशन था, सूर्य शनि बुध, इसलिए कंफ्यूज थी सर। हाँ नहीं, हम वही देखेंगे, पहले मंगल नेक देखेंगे। मंगल नेक ओके सर। देखा, अगर अगर मंगल बद देख के भी अगर मंगल नेक में आते हैं तो मंगल बद की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सूर्य और शनि साथ में आ गए, और मंगल नेक की भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जहां पे सूर्य और बुध साथ में आ गए, तो यस सर। दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। ओके सर, थैंक यू सर। जी, यस जतिंदर सर। राधे राधे सर। जी सर। सर मेरा एक प्रश्न है, जो आपने बताया था कि केतु लगन में हो तो मंगल बद बन जाता है, राइट? जी। और हमने जी, ये भी बोला है कि सूर्य और चंद्रमा अगर मंगल को मदद दे रहे तो वो कट जाता है। कट जाता है। अब जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मून 6 में हो, सन भी 6 में हो और मार्स भी 6 में हो, तो यहाँ पे मंगल जी, बद कटेगा? सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हो गया। सपोर्ट हो मंगल गया। के साथ में बैठे, मंगल को दृष्टि से सपोर्ट कर रहे, मंगल के साथी ग्रह बन रहे, इन एनी दिस कॉम्बिनेशन, जहां मंगल को सपोर्ट मिल गया, खत्म, मीन तो मंगल शत्रुघ्न नेक का हो योग गया। भी बनता है और मंगल बद भी खत्म हो गया। एब्सोल्युटली। थैंक यू। थैंक जी सर। जी दिशा डीएम मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर मेरा जो एस्ट्रो ऐप में जब मैंने कुंडली चेक की थी ना, तो उसमें मेरा मंगल बद आया था, लेकिन मेरा एक्चुअली हाँ मून सेकंड हाउस में है। और शायद हाँ। बद इसलिए आया होगा क्योंकि मेरा वीनस और बुध साथ में, बट वीनस बुध और सन भी साथ में 11th हाउस। तो फिर मुझे समझा नहीं कि कॉमन, आपने कौन से वाले ऐप में चेक किया था। वो जो पहला आपने एस्ट्रो ऐप, एस्ट्रो लर्न ऐसे कुछ ओके है। ओके, सर ने जो दिया हुआ है एस्ट्रोलर्न वाला ना। जी, उसमें मेरा मंगल हाँ जी। बद। नहीं, अब फिलहाल थोड़े दिन के लिए आप उसको यूज कीजिए, नो डाउट, बट उसके अंदर काफी काम चालू है बैक एंड में, तो वो काफी अच्छा। टाइम क्या होता है, कभी आपको ब्लैंक कुंडली जनरेट होंगी सारी, कभी आपको वो अलग रिजल्ट दे देगा, क्योंकि उनके उसके ऊपर अभी काम चल रहा है बैक एंड में। तो आइडियली फिर अगर मून सेकंड में, तो वो ऑलरेडी कैंसिल हो ही गया। एब्सोल्युटली, मून सेकंड हाउस में तो मंगल नेक की कंडीशन आ गई, सूर्य और बुध साथ में आ गए, मंगल नेक बन गया।
तो वहां पे वो आगे बढ़ना ही नहीं है फिर हमें। अच्छा अच्छा, देन इट इज फाइन। थैंक यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी मैम। जी पंकज जी। सर हर हर महादेव। सर ये कह रहे हैं, जैसे जी आपने सर। बताया कि 5 कंडीशन को देखेंगे, नेक हो जाएगा तो फिर सेकंड फॉर्म में जा रहे हैं। ये तो सर जाना ही कंफर्म हो नहीं है। गया। बट सर एक थोड़ा जी सा क्वेश्चन डाउट है, जैसे कि मान लीजिए 5 कंडीशन में से सिर्फ बुध और सूर्य वाली कंडीशन बन रही है नेक करने की, पर वहीं तीसरे भाव में बुध है और शुक्र है और मतलब बुध शुक्र और सूर्य सर है। कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, कोई नहीं कोई ना फर्क सर, नहीं बस। पड़ता। जी सर, क्योंकि थैंक यू। अगर ये पांच में से एक कंडीशन मैच हो गई अच्छा सर। तो वो बाकी सारी कंडीशन को ओवरराइड कर देता है। मतलब बस ये वही समझ लीजिए, कंडीशन। ये जो ऊपर जो 16 कंडीशन है वो एक मैनेजर ने आपको ऑर्डर दिया, और नीचे की जो पांच कंडीशन है वहां पे आपको सीधा नारायण ने आपको ऑर्डर दिया है। तो जी सर। किसका ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मैनेजर का एक या नारायण का? श्री हरि नारायण का सर। खत्म हो गया सर, उधर उधर ही जी स्टॉप हो सर। गए फिर हम। जी। ओके सर, थैंक यू सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। यस दिशा मैम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन सर पिछले एक उससे था, क्लास से, क्या अभी पूछ सकती हूँ? जी। सर सर ने पढ़ाया था चोट के ग्रह, ठीक है? जी। तो वहां पे सर ने बताया था कि एक तो जो उसका बीच का वो होता है उसमें एरो से फोर्स सिखाया था। हाँ जी। सर एक बात बताओ, आप राहु और केतु का भी उसमें संबंध बनता है? एब्सोल्युटली बनता है। उसमें बनेगा राइट? और जहां जहां राहु और एब्सोल्युटली बनता है। लेकिन अगर आप हाँ, देखोगे, राहु और केतु एक दूसरे को चोट कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा एक ही कंडीशन में वो आमने सामने आएंगे। जो मतलब दो दो कंडीशन है जहां पे वो आमने सामने आएंगे, जहां पे वो एरो में बन सकते हैं। दैट इज हाउस 1 और 7 के अंदर, या हाउस 4 और 10 में। उसके राइट अलावा कहीं और हाउस में वो संबंध नहीं बनाएंगे संबंध वो। अगर राइट। यहाँ पे जहां बनता है तो वहां पे वो हम्म डेफिनेटली एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। हम्म। वो अचानक से चोट देंगे एक दूसरे को। तो सर वही है कि अचानक चोट के ग्रह में मेरे को कुंडली जो मिली उसमें 4 और 10 में राहु और केतु बैठे थे राइट, तो वो संबंध बन गया। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चोट कैसे देंगे, क्योंकि इनका तो दृष्टि संबंध ही नहीं बनता। सर ने तो मना किया था कि आपस में दृष्टि नहीं है। एब्सोल्युटली। अब देखो ये वाली हाँ कुंडली देख लीजिए, इसमें केतु 4th हाउस में है, राहु 10th हाउस में है। तो यहाँ आपका हाँ, वो एरो तो बन गया। करेक्ट। बट अगेन, ये धड़ है, ये सर है, दोनों एक ही बॉडी के पार्ट है। तो करेक्ट। और 99% वो दृश्य संबंध में नहीं आएंगे। द रीजन वाई आई एम सेइंग दिस इज, अगर हम्म आप जो वर्षफल का चार्ट देखो, उसमें 99% वो दोनों हम्म। अलग अलग हाउसेस में ही होंगे, जिस जहां पे वो एग्जैक्ट 180 डिग्री पे नहीं है। हाँ। 1% चांस है जहां पे वो आ सकते हैं एक साथ, जहां पे वो हम्म दृश्य संबंध में आएंगे। लेकिन रेयर टू रेयर केस है। और उस केस में डेफिनेटली हमें अगर नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं दोनों में से किसी के भी, हम्म। तो हम वहां पे उनका जो ये चोट है उसके हिसाब से हम उनकी रेमेडी करेंगे। ठीक है सर, सो जो जिसको मार रहा होगा, यानी कि अगर राहु मार रहा होगा केतु को तो केतु की करेंगे, और केतु जी। मार रहा होगा तो राहु को करेंगे राइट? वो रेयर होगा। इन अ वे अगर मैं आपको बोलूं, टू बी हम्म वेरी ऑनेस्ट, हम्म। मैं दोनों की रेमेडी करवाता हूँ। अच्छा जो ठीक है। चोट मार रहा है उसकी भी, और जो चोट खा रहा है उसकी भी। पहले जो चोट खा रहा है उसकी करवाऊंगा, और जो चोट मार रहा है बाद में मैं उसकी करवाऊंगा। रीजन बीइंग कि भाई ये तो मार खा रहा है, इसको हमें स्ट्रेंथ देनी है, लेकिन इसको हमें शांत करना है कि भाई तू चुप बैठ, तुझे कुछ हरकत नहीं करनी है। अच्छा, इसलिए तो मारेंगे आप? मैं जो रेकमेंड करता हूं मैं दोनों की करवाता हूँ। ओके, आई गॉट इट। एंड क्योंकि ना, उस वजह से मेरे क्लाइंट्स को रिजल्ट्स जो है वो दोनों इन केसेस में अच्छे मिलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अगर आप मेरे सजेशन से जाओगे तो मैं दोनों की करवाने की बात करूंगा।
नो दैट इज राइट, अगर वो गुस्सा है तो उसको तो शांत करेंगे, और जिसको एग्जैक्टली मार पड़ रही है उसको तो स्ट्रेंथ देनी है। उसको भी ये करेंगे। ठीक है सर, जी थैंक यू। जी मैम। यस नवनीता मैम। सर एक पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट के सूर्य और चंद्र को मतलब ठीक सहायता मिल जाए, ये सहायता कैसे मिलेगा? मैम कुछ नहीं, वो जाके उसको 10 रुपए दे के आएगा, सहायता मिल गई। जोक सपाट, जोक सपाट। अगर मंगल और चंद्र और सूर्य ये तीनों साथ में है, या सूर्य मंगल के साथ में है, या सूर्य मंगल को दृष्टि से सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में डेफिनेटली उसको सहायता मिल रही है। अगर मतलब वो सहायता मिल चंद्रमा रही है, और मंगल एक साथ हो या सूर्य मंगल एक साथ हो? जी, या तो चंद्रमा ठीक। या सूर्य दृष्टि से उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, या उनके साथी ग्रह बन रहे हो। जो हम बोलते हैं ना, एक एक को आठ का अपना आठ को एक का प्यार। आपका और मेरा जैसा है। आज तो आपका ही जी, कुंडली देखा। आज वाला नहीं, आज वो मेरा वाला कुंडली नहीं था, इट वॉज समवन एल्सेस कुंडली। मेरा कुंडली थोड़ा अलग है उससे। ओह, अच्छा। हाँ बट आपने उसमें इस दिन मेरे मेरे इसमें है राहु केतु जो है वो 4th हाउस में है, वो बराबर है। शनि मंगल वाला जो है और सूर्य वाला है, ये 3 बराबर है। बाकी के मेरे थोड़े प्लैनेट्स इधर उधर है, अच्छा वो मेरी अच्छा कुंडली नहीं थी। अच्छा। मेरा वो वही याद है, मैंने आपका वो ये कनेक्शन ही, ये हाँ, दोनों कनेक्शन ही याद ये है, ये जिसकी ये वजह से दोनों आप कनेक्शन बाहर हो, बराबर था। जिसकी वजह से आप बाहर हो और सॉफ्टवेयर में हो। जी एब्सोल्युटली। बट अगर आप मेरे केस आपका में तो ये देखोगे तो मेरे साथी ग्रह इसमें हो गया ना, आपका ये कौन सा। दृष्टि मतलब सूर्य और सन और सैटर्न। हाँ, सन और सैटर्न जो है वो साथी ग्रह बन गए, बिकॉज सन भी नीच के कंडीशन में और सैटर्न भी नीच के कंडीशन में, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि भाई ना मैं तुमको तकलीफ दूंगा ना तुम मुझे तकलीफ दो। ओके सर। और सर एक नेक में एक पॉइंट है कि केतु को अच्छा कर लिया जाए, तो कैसे वो मतलब? केतु इज बेसिकली स्पिरिचुअलिटी। केतु को अच्छा करने का तरीका है, एक तो आप स्पिरिचुअल हो जाओ। अब स्पिरिचुअलिटी इन सेंस ये नहीं है कि आप दिन भर मंदिर में बैठे रहो एंड ऑल, बट कोई साधना करो, कोई रेगुलर डेली प्रैक्टिस में कोई एक प्रोसेस लेके आओ। तो जैसे डेली प्रोसेस में अगर मैं बोलूँ तो फॉर एग्जांपल, आप अपने घर के मंदिर में रोज दिया करते हो, विदाउट फेल आप दिया करते हो, तो आप एक वो रेगुलर प्रोसेस में आ गए, तो वहां उस तरह से केतु ये हो रहा है। अपना केतु केतु को सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप साधनाएं करते हो तो आप केतु को सपोर्ट दे रहे हो, एक डिसिप्लिन में आ रहे हो, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, दिस ऑल आर लाइक सर्टन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। लेकिन अगर आप ये डिसिप्लिन से करते हो तो आप केतु को सुधार रहे हो। ठीक है सर। और सर कड़ा जो है ना चांदी का 34 ग्राम्स का, वो जी मेल फीमेल सेम राइट हैंड में पहनना होगा जी, मेल? राइट हैंड में ही पहनना है, दोनों के लिए राइट हैंड में ही पहनना है। और बेसिकली रिंग आप अगर अपने डोमिनेटिंग हैंड में पहनते हो। पहनना होगा तो वो रिंग राइट हैंड के राइट हैंड। मतलब लिटिल फिंगर में पहनना होगा। और सर और एक तो बात बोलना चाहते, मतलब सोने का इतना कीमत बढ़ गया है, तो 1 ग्राम की जगह वहां पर अगर वही सेम रेशियो में कम करके सोना दिया जाए, चांदी नहीं दिया नहीं जाए, नहीं, ये जो मिनिमम है वो 1 ग्राम है, उसमें वहां पे आप कम नहीं कर सकते हो। बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, लेकिन कम नहीं कर मैंने सकते। 500 मिली कम ये नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ये मतलब पूछना था। ठीक है जी सर। जी और मैम। सर और एक बात, मतलब वो जो मिट्टी का जो जिसमें देसी खान भर के ढक्कन देना है, वहां पर कोई कपड़ा या मिट्टी का ही ढक्कन देना पड़ेगा, कपड़ा उसको से? अगर आप लाल कपड़े में रखोगे तो इट विल बात गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। द रीजन बीइंग लाल कलर जो है वो मंगल का कलर है। मंगल का है, और वो तो ट्यूसडे के उसको, जाके करना है। जी, और उसको जो मतलब जो खोदने वाला जो सामान होगा, जहाँ से मतलब जमीन को द खोदेंगे, बेस्ट, हाँ, द बेस्ट ऑप्शन इज कुल्हाड़ी। उसको वहां पर ही रख के आना होगा या साथ में लेके आना हाँ, होगा?
नहीं, उसको वो आप या तो वहां पे फेंक दो या तो कहीं और आके फेंक दो, लेकिन आप उसको घर पे नहीं लेके आओगे। और इसको मतलब वीरान जगह में ही करना है या कोई पर्टिकुलर जगह नहीं, में? वीरान जगह में, वीरान जगह में। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जी मैम। आप म्यूट हो गए हो। आप अनम्यूट करके बोलिए मैम। हाँ। सर सर आपका तबीयत एकदम ठीक नहीं हो रहा है, आप गले का कुछ कीजिए। मैम, गले का प्रॉब्लम नहीं है मेरा एक्चुअली। बीच में शायद आपको याद हो, मेरे यहाँ पे विंटर्स चल रहे थे और मैं गिर गया था। हाँ हाँ। तो उस टाइम पे जो मेरे बैक में लगा था ना, ये उसका मेरे को थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आ जाता है अचानक से, तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब बहुत आप खांस रहे हो तो मैंने सोचा कि मतलब दो नहीं, वो महीने तो से। नहीं नहीं नहीं, खांसी तो यहाँ पे मतलब अगर आप देखोगे ना मैम, तो आपको पूरे साल खांसी सर्दी खांसी होती यहाँ पे रहती ही है कनाडा में मैक्सिमम लोगों को। द रीजन बीइंग, टेम्परेचर जो है वो अचानक से, अभी तो विंटर्स चल रहे हैं, तो इवन समर में ऐसा होता है कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। अचानक से आपका सुबह का टेम्परेचर 21 डिग्री है और शाम को सीधा 10 डिग्री या 5 डिग्री पे आ गया। यहाँ पे वो फ्रीक्वेंट टेम्परेचर जो चेंज होता है ना, उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को सर्दी खांसी हमेशा रहती है। सर प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जी मैम, एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू मैम। ओके। जी। यस पुण्यराज सर। डन सर, डन सर। यस सर। हेलो। सर यस मेरा, सर। हाँ सर, मेरा सवाल जो है ऋण के संबंधित है। सो जी। सर, अगर सिक्स हाउस में मून है तो पुत्री ऋण और दीर्घायु ऋण ये दोनों को ही काउंट करना पड़ेगा ना? जी एब्सोल्युटली। सर, मून के साथ केतु भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वही है, उसको ही मानना पड़ेगा। जी। जी। और सर, इतना सर ऋण जो है उसके लिए 100 लेबर्स को ये कुछ खिलाना है। तो अगर 100 जी। से ज्यादा हो जाएगा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, 100 से ज्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है, 100 से कम होंगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, जो सर हम उसको खिलाएंगे उसमें जो खाना खिलाएंगे वो सात्विक होना चाहिए। इट्स यस एब्सोल्युटली, वो सात्विक खाना होना चाहिए। बिना प्याज लहसुन अदरक, इसके बिना जो बना हुआ रहता है वही खिलाना है। हाँ। तो उस टाइम में सर ये सतुर्थी चतुर्दशी और नवमी ये सब नहीं होना चाहिए, और वो तो सेम है। सर, जनरल रूल्स जो है वो सारे फॉलो करने हैं जी सर। जी। और सर, और एक है सर, जैसे कि राहु सेकंड हाउस में है तो इसमें तो पितृ ऋण और स्त्री ऋण दोनों ही होगा, जी। दोनों का ही काउंट। सर, अगर इसके साथ सेवन हाउस में सान भी है, बैठा है, तो उसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा क्या? वही तो मतलब, राहु सेकंड हाउस में है और सेवेंथ में यह है, सान भी है, जी। तो उसके लिए तो सर ये जो अलग से सोचना उससे पड़ेगा क्या? उससे ऋण डबल नहीं हो जाता सर। अच्छा। ऋण ऋण एक ही काउंट होता है, डबल नहीं काउंट होता वो। जी जी। और सर, एक एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि अजन्मा ऋण होता है उसके लिए जो हम कोकोनट जो हम जल प्रवाह करेंगे उसमें हम स्ट्रीम ऑफ वाटर में कर सकते हैं, जैसे कि छोटा छोटा नहीं इसे? सर, नहीं, स्टिल वाटर में नहीं हो सकता है सर। उसको आपको फ्लोइंग वाटर में ही करना है। नहीं, वो तो फ्लो होता है, जैसे कि झरना से आके कोई पहाड़ का इससे से बहुत दूर तक सर नहीं पानी नहीं बहते नहीं हुए नहीं जाता है ना? नहीं 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 सर। मतलब नोडी में ही होना वो चाहिए? वो समुद्र में जाके नहीं मिलता सर। स्ट्रीम वाटर जो है वो समुद्र में जाके नहीं मिलता, वो कहीं आके स्टॉप हो सकता है। तो इसके लिए जो हम्म। फ्लोइंग वाटर जब बोलते हैं, रिवर, सी और ओशन, ये तीन को ही काउंट किया जाता है इसमें। इवन इसमें बैक वाटर्स काउंट काउंट होते हैं, क्योंकि बैक वाटर्स बेसिकली वो आपके समुद्र में जाके कनेक्ट होते ही हैं। सो इसके लिए वो चलेगा, बट स्ट्रीम, वेल, पॉन्ड्स, लेक्स ये नहीं चलेगा। हाँ, अगर लेक्स उतना बड़ा है कि जो जाके ओशन में कनेक्ट हो रहा है तो वो चलेगा।
जी जी सर। जी सर, जैसे थैंक यू अगर थैंक यू। एग्जाम्पल चाहिए तो मैं मेरे यहाँ का एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन टू यू। मैं आपको बताता हूँ क्या है वो, मैं किस तरह से बोल रहा हूँ। एक मिनट, लोड हो रहा है। जी। सो ये जो एग्जांपल है, ये समझिए क्या मैं बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे रहता हूँ। अब आप ये लेक देख रहे हो। जी सर। जी अब ये वाला लेक, ठीक है, यहाँ से एक रिवर फ्लो होके यहाँ पे आ रहा है, और वो कंटिन्यूटी में ये लेक में कनेक्ट हो रहा है। ये लेक से एक रिवर आ रहा है जो यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, और ये जो लेक है, यहाँ से एक रिवर जा रहा है, जो अगर आप देखोगे तो ये जो रिवर है वो यहाँ से कनेक्ट होके, ये पूरा यहाँ से वो कनेक्ट होते होते हुए इस तरफ निकल के आगे, ये जो है ये सी है, यहाँ से वो सी में कनेक्ट हो रहा है। जी सर। जी ये सर। यहाँ से सी में कनेक्ट हो रहा है। तो अब जी मेरे केस में ये जो लेक है, ये वाला, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि जी ये पूरा कनेक्ट होके आगे जा रहा है सी में। ये ओशन में जा जी रहा है आगे, अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये पूरा जा रहा है अटलांटिक ओशन में। जी तो जी इस केस में मैं यहाँ कर सकता हूँ, बिकॉज वो पूरा उतना कनेक्टेड है। अब जैसे जी ये सर। हडसन बे है, दिस इज बैक वाटर्स। अब यहाँ पे भी ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे कर सकते हो। जी सर। ऐसा सिनेरियो है, उस केस में आप लेक और बैक वाटर्स में कर सकते हो। जी सर। जी सर। जी। थैंक यू सर, थैंक ओके यू। सर जी। हाँ जी। ये आरती मैम। राधे राधे सर। राधे राधे सर मैम। सर सर जैसे ये मंगलवत के उपाय हैं लाइफ टाइम में एक बार करने होते हैं या फिर हर साल रिपीट करने पड़ते हैं? मैम, जब मंगलबद्ध होता है और आप ये करते हो, क्या बोलते हैं उसको, जब छल्ला पहन लेते हो तो वो आप लाइफ लॉन्ग के लिए पहनते हो। ओके। सर जैसे छल्ले में भी एक होता है कि मतलब तीनों को मेल्ट करके बनाना और एक होता है स्ट्रिप वाला, तीनों मतलब अलग अलग धातु के स्ट्रिप नहीं, लेके फिर ये जो है ये ढलाई का होता है। ये छल्ला भी जो है वो ढलाई का होता है, जहां पे वो आप तीनों मेटल्स को मोल्टन। एक सिंगल इसमें बनाते हो, मोल्ड में। ओके ठीक है सर। सर एक और है कि जैसे ये अगर हमारा जो सपोर्ट का जैसे आपने बोला था ना कि अगर चंद्रमा सपोर्ट कर रहा होगा मंगल को तो हमारा जी। नेक हो जाता है, लेकिन अगर हाँ चंद्रमा जी खुद ही वीक हो तो क्या उस केस में भी नेक होगा, मतलब मैम, फिट अगर रहा हो? चंद्रमा चंद्रमा जिस पोजीशन पे बताया गया है अगर वहां पर है, तो वो इसको मंगल नहीं कर देगा। डजंट मैटर कि उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, डजंट मैटर कि वो पिटा जा रहा है, डजंट मैटर। वो कंडीशन मिल रही है और वो कैंसिल हो रहा है। जैसे सर सिक्स्थ हाउस में ही मंगल के साथ ही चंद्रमा है और राहु के साथ, तो फिर क्या इसमें हम जी। मानेंगे?
मैम अगेन चंद्र राहु मंगल के साथ बैठा है, दैट मीन्स वो सपोर्ट कर रहा है, कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। जैसे हमें उसका स्ट्रेंथ से नहीं देखना है कि मतलब वो कितना मतलब वीक है या, नहीं, उसका जो बस ये है पोजीशन है कि वहां पे हम प्रेजेंस। सिर्फ पोजीशन हाँ देखते हैं। हाँ, प्रेजेंस। अच्छा, उसके एस्पेक्ट देखे या मतलब प्लेसमेंट देखे, प्रेजेंस है कि वो नहीं? किसी चीज को नहीं देखना है। अच्छा, ठीक है सर। जी। यस साजी सर। हाँ सर, मुझे वो रेमेडी का पूछना है जो देशी खांड में ये मिला के, मतलब चीनी, चीनी क्या है, शुगर, जी। तो उसको वो कितने दिन के लिए करना है? 43-21? एक ही दिन का काम है सर वो। ठीक, ओके 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 ओके, दैट्स ऑल। जी। यस। बस उसको क्या कीजिए, एक मिट्टी का पॉट ले लीजिए, उसके अंदर शक्कर भर दीजिए, उसको ऊपर से लॉक कर दीजिए, एक लाल कपड़े में बांध दीजिए और उसको बरी कर दीजिए आइसोलेटेड प्लेस में। दैट्स इट, हो गया। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी। जी। यस साक्षी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर जैसे आपने हमें जो भी मंगल बद के लिए समझाया वो सारी कंडीशंस हमने लगा ली लग्न पे, तो हमें पता लग गया कि मंगल बद है या नहीं है। सर जी। लेकिन जैसे क्या ये सेम कंडीशंस जो हमारे को है, क्या हमको ये वर्षफल में भी हर साल देखनी है या नहीं। बस वो लग्न से नहीं। हो गई? नहीं, वो सिर्फ लग्न कुंडली में देखी जाती है। मंगल बद जो है ओके। वो सिर्फ लग्न कुंडली में देखा जाता है। ओके, और अगर जैसे कोई भी कंडीशन है, जैसे आपने वो 5 बताई जो मंगल नेक की हैं, इफ दे आर सेटिस्फाइड तो सर्टेनली हमें वो 16 पे जाना ही नहीं है। जाना ही नहीं है। दैट इज द शॉर्टकट ट्रिक जो हम लोग यूज करते हैं। सर अगर जैसे किसी का चंद्रमा सेकंड हाउस है तो आपने ये समझा दिया कि हमारे को मंगल बद नहीं है। जी। इफ इन दैट केस अगर उस पर्सन को मंगल से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हो प्राइमरली उस ईयर में, तो सर हमको किस प्लैनेट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है? अगर मंगल के रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं तो हाँ मंगल की रेमेडी करवा दीजिए। सर, कंसिडरिंग इसमें से कोई भी? हाँ, इसमें से कोई भी करवाने से अच्छा आई वुड सजेस्ट कि वो 3 धातु वाला छल्ला है वो पहना दीजिए। वो परमानेंट सॉल्यूशन है उसका। तो दैट विल नॉट बी हार्मिंग दैट पर्सन कि हाँ उनके लिए वो सही है। कहीं से हार्म नहीं होगा मैम, कहीं से हार्म नहीं होगा। ठीक है सर, गुड अगर इनफ। मंगल थैंक यू। किसी भी तरह से खराब रिजल्ट दे रहा है या हाँ ज्यादा हाँ, अग्रेसिव बना रहा है उस पर्सन को, इन दैट बहुत। केस ऑल्सो मंगल शांत हो जाएगा। सर बिकॉज उनका मंगल 10th हाउस है तो करियर में बहुत उथल पुथल होना, एग्रेशन होना, वो चीजें हो रही हैं। होगा। तो मंगल कैन बी 10th हाउस वो है। कर सकता है। अगर वो मंगल के रिलेटेड प्रोफेशन में होंगे ना तो उनको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी वगैरह रहेगी, लेकिन अगर वो मंगल के अगेंस्ट वाले प्रोफेशंस में होंगे तो उथल पुथल मिलेगी ही मिलेगी। सर वो डेप्यूटी कमिश्नर है। आप समझ लीजिए कि मैं किस, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से गाइडेंस दूं, मेरे को खुद लगा, मैंने सोचा आपसे पूछूं। उनका उनका काम एस्ट्रोलॉजी से नहीं होने वाला है। आई कैन गिव यू इन राइटिंग। मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो उसके ऊपर लिख के दे सकता हूँ। फिर मैं क्या रेमेडी दूं, मुझे ही समझ नहीं आ रहा। बियॉन्ड बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी का है। मैसेज में मैं आपको बताता हूँ क्या करवाना है। ठीक है सर, ओके, ठीक है, डन, ओके ओके सर। जी। जी। ये श्वेता मैम। सर देसी खंड का पूछना था सर। देसी खंड में गुड़ जो आता है ना सर, और एक शक्कर ब्राउन कलर की भी आती है पिसी हुई, तो सर इसमें कौन सी शक्कर अपन को लेनी होती है? देसी खंड बोलने से क्या मतलब? ब्राउन 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 वाली। शुगर, और या फिर गुड़ भी ले सकते हैं सर, पिसा हुआ नहीं। नहीं, नहीं। पिसा हुआ गुड़ अलग हो गया, ब्राउन शुगर अलग हो गया। अच्छा अच्छा। प्रोसेस अलग होगा। गुड़ को अगर जब आप जो होता है ना वो फर्स्ट स्टेज है, उसको और जब रिफाइन किया जाता है तब वो ब्राउन शुगर बनती है, और उसको और रिफाइन करने के बाद में वो व्हाइट बनती है। अच्छा तो स्टेजेस अलग अलग हो गए उसके। तो गुड़ जो है दैट इज डिफरेंट। एंड जो ब्राउन वाली शुगर जो आती है बेसिकली उसको देसी खंड बोलते हैं, तो वो वाला जो है दैट विल गिव यू द एक्सीलेंट रिजल्ट रादर देन गुड़ एंड द व्हाइट शुगर। राइट सर, एक चीज और है सर। थर्ड हाउस में मंगल रवि बुध एंड केतु बैठे हुए हैं, तो बुध सॉरी मंगल तो नेक हो गया, वो रवि जी। बैठे हुए हैं। बट सर एक बार अदिति मैम ने बोला था कि मंगल थर्ड हाउस में और बुध भी मतलब नीच है, तो नीच का है तो मंगल किसी भी हाल में रहे लेकिन वो बैड रिजल्ट थर्ड हाउस से देता ही है। तो
अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर रेमेडी। मंगल नेक होने के बाद भी कहीं पे भी उनको अगर ऐसा लग रहा है ना कि मंगल के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जी रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, जी उस केस में तीन धातु का छल्ला पहना दीजिए, ठीक। एक्सीलेंट रिजल्ट आ जाएगा। जी सर, जी सर, जी थैंक यू सर। जी जी। यस संजय सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस सर। सर एक तो ये कि जैसे सूर्य सिक्स्थ मंगल बद होता है, लेकिन साथ में अगर बुध है और शुक्र भी है सिक्स्थ हाउस में, तो नेक हो गया फिर? आप बताइए सर, नेक हुआ या नहीं हुआ? अगर हम नीचे से शुरू करें फिर तो नेक हो गया। खत्म हो गया सर बात फिर। ओके, नंबर टू, जैसे आपने बोला डोमिनेंट हैंड में कड़ा पहनना है 52 ग्राम या प्लस, तो जैसे मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो मेरा डोमिनेंट हैंड लेफ्ट है। अगेन आप एवरीथिंग यू आर डूइंग विथ योर लेफ्ट हैंड, तो आपके डोमिनेंट हैंड में आपको पहनना है उसे। यस सर, मैं लेफ्ट से ही करता हूँ, राइटिंग भी, ईटिंग भी, एवरीथिंग। आपके डोमिनेंट हैंड में पहनना है। ओके, और थर्ड सर, वो स्टॉल से हट के है कि आपके जैसे बैक पेन हो रही है और गिरने से इंजरी हुई है, तो एज ए डॉक्टर, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो जी अगर बुरा ना माने तो आपको मेडिसिन बता सकता हूँ मैं। सर, आप बताओगे तो भी वो मुझे यहाँ पे मिलेगी नहीं। नहीं, मिल जाएगी सर। आप कहाँ, टोरंटो में? हाँ जी। अब मिल जाएगी, टोरंटो, ब्रैम्पटन, हर जगह होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, जी स्टोर भी हैं। अगर हाँ, वो अगर मिल जाएगी तो आई एम रेडी टू डू दैट, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम फॉर मी। हाँ, क्योंकि जैसे आपका आर्निका नाम से मेडिसिन आती है, आर्निका 1M, कोई जी आप ढूंढ लेना, मेरे ख्याल से ऑनलाइन सर्च करेंगे तो होम्योपैथी डॉक्टर कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि डन मेरे सर, मैं काफी चेक कर लेता हूँ। पेशेंट्स हैं तो वो लेते हैं वहां से। मेरा एक जो वो वायल है वो $20 के करीब की मिलेगी आपको, आर्निका कोई 1M। प्रॉब्लम नहीं सर, कोई कोई इश्यू नहीं सर, अगर मिल जाएगी तो, क्योंकि यहाँ पे है ना नहीं, मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी सर, मेडिसिन हाँ, जो है। है, पेशेंट्स बहुत है वहां पे, तो वो लेते भी हैं, तो जी मिल जाती है वहां पे। एब्सोल्युटली सर। ओके 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 सर, थैंक यू सर। जी ये श्वेता मैम, अगर आप लेफ्टी हो, आप लेफ्ट हैंड में पहनोगे तो आप, जैसे मैंने कहा कि डोमिनेंट हैंड में पहनना चाहिए, जो आपका डोमिनेंट हैंड है वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। ये सतीश सर। सर सर राधे राधे। जी राधे राधे। सर आपने तो ये चार्ट में नहीं बताया, पर मुझे दूसरे सोर्स में बताया था कि यह चंद्र और मंगल की युति से भी ये पगलबद्ध बनता है, तो क्या उसको मानेंगे कि फोर्थ हाउस में, जैसे मैंने लिखा, जी क्योंकि ये मंगल आग का गोला है, चंद्र के प्रभाव को खत्म कर देता है, तो इसको मंगलबद्ध काउंट करेंगे? सर, अगेन मंगल नेक हो रहा है, हाँ, मंगल फोर्थ नेक में की तो नेक हो कंडीशन गया। हो रही है, तो फिर बाद में कोई भी कंडीशन आ जाए वो मैच ये नहीं करेगी। अगर उसके बाद भी सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद, मंगल नेक होने के बाद भी अगर उनको मंगल का बुरा प्रभाव मिल रहा है, या तो दूसरे रीजन की वजह से होगा, हम्म। जैसे बुध का भेद एक्टिवेट हो सकता है कि जहां पे बुध ने मंगल का भेस लेके बैठा हुआ है। ओके। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो उस केस में जब हमें दिख रहा है कि मंगल नेक होने के बाद भी उसको मंगल के रिलेटेड बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही है, तो आ हम रही है। उनको बेस चीज दे देंगे, दैट इज तीन धातु का छल्ला, एंड दैट विल सॉल्व इज एंटायर मंगल रिलेटेड इश्यूज। इवन अगर वो बुध के भेद से एक्टिवेट हुआ हो, टक्कर से हुआ हो, जो भी रीजन से मंगल पिटा जा रहा है, तो वो वहां पे उसको रिजॉल्व कर देगा। मैंने चांदी का कड़ा पहनाया 60 ग्राम का, उससे फर्क पड़ गया, 15 दिन हो गया उसको पहनाया हुआ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उसमें चांदी का कड़ा कॉपर, भी। हाँ कॉपर, और उसका डॉट लगवाया सोने का, दोनों साइड 180 डिग्री में। सर, आपने जो दिया है ना उनको, वो जी। आपको पता नहीं कि क्या दिया है आपने उन्हें। नहीं, वो खड़े रह के करवाया तो ड्रिल करके उसमें स्पॉट डलवाया दैट इज ओके, लेकिन आपको, 180 डिग्री। आपने वो करवा तो दिया, लेकिन आपको पता है वो क्या काम करेगा? तो पंचर हो गया क्या, और दिक्कत आएगी क्या कास्टिंग का? फिर सर? अब ये इंसान जिसको आपने ये पहना है ना,
वो आधी रात को भी स्मशान में जाके भी बैठ जाए ना, उसको कुछ नहीं होगा। ये तो इतना स्ट्रांग कड़ा है। वही जो टाइम टेबल से बना के अघोर, साध के करा था। एग्जैक्टली exactly, जो अघोर पद्धति से बनता है, वही। उसका यह है कि ढलाई का कड़ा होता है 60 ग्राम के ऊपर का, और उसमें एक डॉट सोने का और एक हाँ। डॉट तांबे का 180 यस। डिग्री पे होता है। 180 अब 180। ये पहनने के बाद इंसान अगर आधी रात को भी जाके स्मशान में बैठ के जो मंत्र जाप करना है कर ले, उसको कोई टच नहीं कर पाएगा वहाँ। सही हुआ, मतलब जो भी कराए मेरे नाले से करा बहुत आपने। बहुत एक्सीलेंट चीज करवाई है उसको आपने। टाइम देख दुखा के और साधक कर करके थोड़ा सा जो जानता हूँ अघोर तंत्र उसी से करा है। पर मैंने आपकी दृष्टि में मान लो कि मैंने करा जो सही करा है, तो बहुत बढ़िया। एब्सोल्युटली सर, ये फैंटास्टिक काम है सर। बहुत बढ़िया। मेरा खुद ठीक का है। ऑर्डर किया हुआ है, मेरा अभी आना बाकी है। मतलब मेरे मैं 3-4 चीजें जो आनी है मैंने यहाँ भी पे पहन रखा इंडिया है, से। पर मैंने नॉर्मल पहन रखा है। बच्चे को मैंने वो डॉट वाला पहनाया है। सर आप भी डॉट वाला करवा लीजिए, बहुत अच्छा अभी रिजल्ट मिलेगा। इसको रनिंग वाले को कर लूं, पहने हुए को निकला के। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। इसमें ऑलरेडी आपकी एनर्जी इन्फ्यूज हाँ। हो चुकी है। राइट राइट राइट। अब इसमें सिर्फ आपको वो डॉट डॉट लगा। डलवाने हैं दोनों, हाँ। और जैसे डॉट डलवाओगे हाँ। और उसकी एनर्जी एम्पलीफाई होने लगेगी। तो फिर और इसको पहनने के लिए दूसरी फिर चीज क्या, हाँ जी, बोले बोले बोले। दूसरी चीज क्या करना, जब पहनना है ना वापस, उसको हम्म। थोड़ा सा गंगा जल में साफ कर लेना। वही पूछ रहा था। और उसके अलावा दो चीजें करना। क्या करना है हमें बेसिकली, जब भी आप कोई साधना वगैरह करने बैठे, आपका ये कड़ा, हम्म। आपने अगर कोई लॉकेट वगैरह पहना है हम्म। किसी रेमेडी के हिसाब से, उस टाइम पे उसको निकाल के थोड़ा सा गंगा जल और बाकी नॉर्मल पानी ऐड करके एक कंटेनर में रख के उसको सामने रख दीजिए। एक कटोरी में वो पानी के साथ में कड़ा और वो ठीक। लॉकेट्स और ये हाँ। जो है वो डाल दीजिए। हाँ, और डिप आप करके अपने रख दो। मंत्र जाप कीजिए। जो आप मंत्र जाप कर रहे हो ना, उसमें आ उससे वो जाएगा। पानी चार्ज हो रहा है, चार दिया। हाँ हाँ और हाँ। वो पानी राइट के राइट। अंदर ये रखे हुए हैं, तो ये डबल चार्ज हो रहे हैं उससे। और बहुत बढ़िया। उसके बाद जो आपकी बेसिकली आप यह क्या कर रहे हो कि आप अपने प्रोडक्ट्स को खुद अपनी शक्ति से एनर्जाइज कर रहे हो। सही। राइट 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 राइट। सो इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। बहुत बढ़िया। जी फेबुलस। जी बहुत सर। बहुत बहुत। जो मैं करता हूं हमेशा अपनी साधना के टाइम, अपने लॉकेट्स, अपने जो बेसिक चीजें मेरी जो मैं हमेशा पहनता हूँ, वो सब मैं अपनी साधना में रखता हूँ, उसको एनर्जाइज करता हूँ और फिर वापस पहन लेता हूँ। माला मतलब वगैरह वो और आप वो जो सिर्फ चीजें। एक आध घंटे, 1-2 घंटे जो साधना में बैठ रहे हो, अब उतना टाइम निकाल रहे हो, या समझो आप 5 घंटे भी साधना कर रहे हो, वो 5 घंटे के लिए आप निकाल रहे हो, लेकिन उसकी एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर रहे हो। वो जल तत्व तो उसको मैग्नीफाई बढ़ा ही देता है मल्टीपल में। एब्सोल्युटली सर, सही बात। एब्सोल्युटली। एंड बहुत बढ़िया। वो जो जल है उसे फेंकना नहीं है, वो जो जल है वो पी जाना। ओके। ये नहीं करा अभी और तक, रखता तो था। हाँ ये आज नया हाँ, ज्ञान और बट मिला। ये जो जल है वो ऑलरेडी अभिमंत्रित हो गया है। अब जब वाइब्रेट। वो आपकी बॉडी में जाएगा, तो वो आपके बॉडी में हर एक ऑर्गन पे वो फ्लो होना ही है। उसका भी आइडिया तो और था वो जब क्यों। सबकॉन्शियस माइंड में टच होगा, राइट। तो वो जो उसकी एनर्जी है वो पूरी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। वो तो ब्रह्मरंध्र में सीधे काम करा, क्रिस्टलाइज हो गया वो। एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली, वो क्रिस्टलाइज हो गया तो एब्सोल्युटली, सीक्वेंस में बन के और ऊपर ओरा पर उस पे जाएगा वो। एब्सोल्युटली। बहुत और बहुत बहुत। उससे आपका जो सबकॉन्शियस, जो थर्ड आई एक्टिवेशन, जो बोलते हैं ना थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, ये क्राउन चक्र। आपका एक्सेलेंट वे में ओपन हो जाएगा। और इस लेवल पे ओपन होगा कि आपको बहुत सी चीजों का अनुभव ऐसे ही हो जाएगा। आपके जो इंट्यूशन पावर्स हैं, आपकी जो बोलते हैं ना कि सोल की जो जर्नी है, वो फुलफिल होते जाएगी। बहुत बहुत बहुत। जी सर। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत सर, बढ़िया। थैंक यू। जी थैंक यू सर। यस अरविंद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये जो अभी बोला सर ने कि ये जो डॉट है वो मतलब डॉट मतलब क्या वो डॉट होते हैं 180 डिग्री सर पे। सर वो एक्चुअली हमें इतना ये नहीं होता है। अगर आप
ज्वेलर्स के पास जाओगे ना, अब उनको हाँ। बोलोगे कि एक जगह पे सोने का और एक जगह पे तांबे का छोटा सा कील या डॉट बोलते हैं उसको, वो मार देना करके, वो आपको करके दे देंगे। अच्छा, वो मतलब 180 आमने डिग्री पे सामने। करके देंगे, आमने मतलब सामने, एग्जैक्टली। और कड़ा है वो बीच में से जगह नहीं रहे वैसा बना देना है। जी, मतलब बीच में कहीं से भी जॉइंट नहीं होना चाहिए। वो कड़ा जो है वो ढलाई का कड़ा बोलते हैं उसको। मतलब हाँ, मतलब कोई 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 लोग बीच में जगह रख के पहनते हैं, वैसा नहीं ना। नहीं नहीं, वो वाला नहीं काम सलंग आएगा। सलंग सलंग बकता है अपने चूड़ी बेसिकली के आप ये जैसा। बोलो, बेसिकली हाँ, आप ये चूड़ी बोलो के। चूड़ी या बंगड़ी के जैसा। हाँ, बंगड़ी के जैसा। हाँ, ठीक है, ठीक है। और जो सर हाँ, बोलिए सर। जॉइंट वाला नहीं, जॉइंट वाला हाँ नहीं, हाँ जॉइंट वाला होगा तो वो हाँ, काम नहीं आएगा। काम नहीं आएगा, मतलब ये बंगड़ी की तरह जी, पूरा राउंड में। एब्सोल्युटली सर, एग्जैक्टली हाँ सर। एग्जैक्टली। और सर ये जो अब अपना जो मंगलबद है, तो मंगलबद में जी, ये जो किसी के कुंडली में मांगलिक बोला जाता है, यही मंगलबद कहलाते हैं। नहीं नहीं, वो दोनों अलग हो गया। तो मांगलिक अलग वो है। दोनों, मांगलिक अलग है। मांगलिक मतलब मंगल दोष, और अच्छा। मंगल बद इज लाइक कि मंगल को आपने ट्रैप हो गया मंगल, जिससे मंगल कभी अपने एक्सेलेंट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अच्छा, मंगल अगर बेसिकली बेसिकली हाँ हाँ। अगर मैं आपको बहुत ज्यादा गंदा एग्जांपल दूं, मैं हम्म। गंदा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको समझाता हूं, कि हाँ एक को आपने जेल में उम्र कैद के लिए डाल दिया, हाँ हाँ। और एक के ऊपर सिर्फ केस हुआ है, दोनों ठीक में है। डिफरेंस हुआ है। हम्म। केस हुआ है लेकिन वो बाहर है, बाहर है। उसको आपने बांध नहीं किया, बंधा बंधा हुआ नहीं है, और दूसरे को हाँ आपने हाँ, जेल में डाल दिया लाइफ लॉन्ग। अब बराबर। ये डिफरेंस है दोनों में, इसके लिए मैंने बोला कि गंदा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं बता देता हूँ, वो जल्दी समझ में आएगा। ले अपना यहाँ पे अपने कोर्स में अभी आने वाला है ना मांगलिक का। नहीं सर, मांगलिक मांगलिक अपने वैदिक का कॉन्सेप्ट है, लाल किताब में मांगलिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। मांगलिक का नहीं है अपने इधर नहीं लाल है, किताब में। नहीं। अच्छा अच्छा। और ये चंद्रमा और मंगल कहीं भी साथ में रहे तो नेक हो जाता है ना। जी, कहीं भी कोई भी हाउस में। एब्सोल्युटली सर। तो मतलब मंगल नेक हो गया तो उसको उनकी रेमेडी नहीं देनी है ये। नहीं, उनकी रेमेडी नहीं देनी है। अच्छा, चंद्रमा और मंगल साथ में रहेंगे तो। जी, ओके अगर ओके। मंगल नेक होने के बाद भी किसी भी रीजन से अगर मंगल की बैड इफेक्ट्स मिल रहे हैं, तो उसी केस में हम मंगल बद की भी रेमेडी देंगे, तो वो उनका 100% काम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इसमें मंगल ठीक है के जी। कौन से ऐसा बैड रिजल्ट होते हैं मंगल के, क्या क्या वैसे। सर वो हम आगे आगे प्लैनेट इन द हाउसेस में देखने वाले हैं सर सब। अच्छा, अभी वो तक आने वाला है अभी। हाँ, वो पूरा आएगा ओके। कि आपको कौन से हाउस में उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कौन से हाउस में बुरे रिजल्ट मिलेंगे, अगर बुरे हर रिजल्ट मिले तो क्यों मिल रहे हैं, वो हर सब चीजें प्लेनेट के उसमें हमको मिलेंगे। आगे हर हर एक प्लैनेट के। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। यस सुमन मैम। सर मैं अभी जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं मैं वही क्वेश्चन रिपीट सॉरी जी पर मुझे समझ नहीं आया। जी। मेरा क्वेश्चन ये है जो आपने बोला ना तीन धातु का छल्ला, हाँ इसमें जी। ये है कि अलग अलग मतलब तार होने चाहिए, वो सबको एक जगह नहीं, पिघला के फिर मोल्ड करके बनाना है। अ, आपको अभी अगर देखोगे तो इन्होंने चैट में इमेज भी डाली है, मैं आपको वो इमेज भी बता देता हूँ कि कैसा दिखता है तीन धातु का छल्ला। जिसमें सोने का तार है, तांबे का तार है और चांदी का तार है, उसको गुथ के वो एक तरह से छल्ला बनाया वो वाला। ये जो है, ये वाला, ये तीन धातु का छल्ला, ये इसमें कहीं पे भी जॉइंट नहीं होता। जब आप ये उनको जी। दोगे करने के लिए तो वो आपको बना के देंगे। पर इसमें अगर तार से बना है तो जॉइंट हो ही जाएगा। नहीं नहीं, वही वही बोल रहा हूँ, उसको ढलाई का बनाते हैं तो वो उसमें जॉइंट नहीं होता। एक सेकंड दीजिएगा, सॉरी।
हाँ जी मैम। हाँ जी, तो तो मैं बेसिकली वही इसमें पूछ अगर वो रही। तार होगा ना तो वो जॉइंट हो जाता है, और जब जॉइंट हो जाएगा ना तो वो वहां पे वो आपका काम नहीं करेगा। देर आर ज्वेलर्स जो आपको ये ढलाई का बना के देंगे, जहाँ पे ना हम्म। जॉइंट होता है ना वो कहीं पे भी कटा फटा होता है। ओके। अच्छा, ये इसी की तरह का क्या कड़ा भी पहन सकते हैं, या सिर्फ नहीं छल्ला ही नहीं, पहन सकते सिर्फ हैं? छल्ला, सिर्फ छल्ला, कड़ा नहीं। जो अभी जो हम कड़े की बात कर रहे हैं वो चांदी के कड़े की बात कर रहे हैं फिर हम। वो चांदी का कड़ा था, वो अलग चीज है। अच्छा, इसमें ये जो है कि पहले आपने जब बताया था वो 30 ग्राम का बताया था, अभी जो 60 ग्राम की बात हो रही है, वो दोनों में क्या डिफरेंस है? फीमेल्स के लिए 34 ग्राम होता है, मेल्स के लिए 54 ग्राम होता है। तो 54 ग्राम से ज्यादा का चलता है मेल्स के लिए, तो वहां पे 60 ग्राम का उन्होंने बनवाया है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, वो अलग चीज है। ओके। इसमें भी अगर मतलब कड़ा जो है वो मेल्स को दे रहे हो, तो वो बेसिकली इट शुड मैं बी अपने लिए ही सोच रही 60 ग्राम थी। प्लस। आपके लिए 34 ग्राम्स, उससे ज्यादा का रहेगा उसमें तो भी वो चलेगा। कील सोने की और चांदी वो तांबे की लगवानी है? नॉट नेसेसरी। ये अगर आप अघोर साधना वगैरह में जा रहे हो तो आपको काम आएगा, अदरवाइज नहीं? अदरवाइज हेल्थ वो कुछ पॉइंट ऑफ काम व्यू से नहीं कोई आएगा। कोई उसका ये नहीं है। ठीक। ठीक है मैम, ओके। और कोई क्वेश्चंस? यस आरती मैम। सर आपने रिंग जो बोला था वो राइट हैंड के रिंग फिंगर और एक थंब में पहना है या लिटिल फिंगर में? नहीं, रिंग फिंगर में आप पहनोगे तो इट विल गिव यू द एक्सीलेंट रिजल्ट, एंड उसके अलावा फर्स्ट फिंगर में। इंडेक्स फिंगर मीन्स। यस। थैंक यू। जी मैम, कड़े में जोड़ नहीं होगा, इट शुड नॉट बी अ जॉइंट वाला कड़ा, इट शुड बी अ बोलते हैं ना साबुत, नो कट वाला कड़ा, उसको ढलाई का कड़ा बोलते हैं। आप अगर ज्वेलर्स को बोलोगे तो उनको पता होता है क्या करना है। यस। यस नरेश सर। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर ये जो अभी आप 60 ग्राम वाला छल्ला जो बता रहे थे, क्या ये वहाँ काम सर करता है? जैसे 60 ग्राम कोई। का छल्ला नहीं होता सर, 60 ग्राम का कड़ा हम बात कर रहे थे, चांदी हाँ का कड़ा कड़ा, वो सॉरी अलग चीज सॉरी। है। हाँ, हाँ ये जो जी। चांदी का कड़ा सर है, जैसे कि अब कोई बच्चा डरता है, जैसे कोई ऊपरी असर उसको तंग कर रहा है और जबकि है नहीं, जी जी। तो क्या ये वहाँ काम करेगा? डेफिनेटली करेगा, डेफिनेटली करेगा। क्योंकि इसमें जो हमारा बच्चा है वो थोड़ा सा क्या है कि उसको ऐसा लगता है जैसे कोई चीज ना उसको तंग करती है जबकि है नहीं, तो उस केस में क्या ये काम आपको करेगा? लग रहा है कि चीज है नहीं, मे बी वो चीज उसको दिख रही हो, उसको तंग कर रही हो। हाँ जी। नहीं, अगेन, जैसे मैंने। नॉट नेसेसरी हमें चीजें दिखे या ना दिखे, लेकिन अगर उसे तंग कर रही है तो कुछ तो होगा जो उसे दिख रहा है जो आपको नहीं दिख रहा। नहीं, जैसे मैंने उसको दिखवाया किसी उससे, मतलब जो ये लोग देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, ठीक है। अगेन सर, तो डिपेंड्स हाँ, उनकी सिद्धियां क्या है उसके हिसाब से। अगर कोई वैदिक वाला ये होगा तो वो शायद उस चीज को ना देख पाए, जो तंत्र वाला होगा वो उस चीज को देख पाए। आई नहीं एम नॉट तंत्र वाले ही है। डिफेमिंग एनीवन इन हम्म। दिस, बट जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट को अगर आप जाओगे तो वो आपको हार्ट का प्रॉपर सारी चीज देख के बता सकता है, लेकिन हम्म। वो अगर न्यूरोसर्जन के पास जाओगे तो वो हार्ट की नहीं बता पाएगा। और हार्ट वाला जो है वो जो नर्व्स है, न्यूरो सिस्टम है, उसके बारे में नहीं बता पाएगा। और ठीक है अगर सर, फिर उससे तो। भी ज्यादा गंदा एग्जाम्पल दूं तो एक डोमेस्टिक लॉयर होता है, एक क्रिमिनल लॉयर होता है। क्रिमिनल लॉयर मर्डर केस वगैरह सब हैंडल करेगा, डोमेस्टिक वाला वो नहीं कर पाएगा। डोमेस्टिक वाला डिवोर्स वगैरह हैंडल करता है, वो क्रिमिनल वाला नहीं कर पाएगा। आई एम सॉरी बट मैं बहुत गंदे गंदे एग्जांपल्स देता हूँ। नहीं नहीं, सही है आपका एग्जाम्पल, बस वो क्योंकि जैसे तंत्र वाले को दिखाया था,
तो जी उन्होंने देख के उसकी मतलब स्क्रीनिंग करके बताया कि कुछ नहीं है इसको, कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बट फिर भी जैसे, अगर उसे डर लगता है, अगर उसे हाँ डर जी, लगता है, ये वाला कड़ा पहना दीजिए, उसका हाँ जी, डर निकल जाएगा। क्योंकि ठीक है सर। बेसिकली क्या होता है ना कि डर जो है ना, डर वगैरह जो है ना, वो दो तीन चीजों की हाँ, वजह से होता है। या तो उसे कुछ दिख रहा है जो हाँ हमें जी, नहीं पता चल रहा है, या तो उसके प्रीवियस लाइफ में कुछ ऐसी चीज हुई है जिसका डर वो कैरी कर रहा है। हाँ वो हो सकता है सर कि उसको कोई जी। पिछली तो लाइफ में अगेन, ऐसा हुआ है। एब्सोल्युटली पिछले लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिस वजह से उसको वो डर बैठ गया है, और वो डर हाँ अभी भी जी, कंटिन्यू हो रहा है इस लाइफ में। हाँ जी, सो हाँ, ये ठीक पहना है, दोगे तो ये उसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी सर। जी। थैंक यू जय श्री मैम। अ छल्ला जो है वो आप ट्यूसडे के दिन पहनोगे, बिकॉज हम मंगल की रेमेडी कर रहे हैं। ट्यूसडे के दिन पहनोगे तो इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। नॉट नेसेसरी टू बी डन ऑन अ स्पेसिफिक डे, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप उसको ट्यूसडे को करोगे तो दैट विल बी लाइक गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट्स। थैंक यू महेश सर। जी, यस अरविंद सर। हाँ सर, मुझे वो पूछना था कि अपने जो अपना रेमेडी के बारे में, कि सबसे पहले अपने को रीढ़ की रेमेडी करवानी है। जी हाँ, फिर उसके बाद टेवा की, जी। फिर शिफ्टिंग होएगी ना अपने लास्ट में। शिफ्टिंग मतलब आप डायरेक्टली ये मत कीजिए कि शिफ्टिंग ही करवानी है। अगर आपको दिख रहा है कि उसका छोटा मोटा रेमेडी करने से भी सॉल्यूशन मिल रहा है, तो शिफ्टिंग हाँ करवाने हाँ, की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर राहु 10वें घर में है, राहु 10वें घर में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो उसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा 10वें ही घर में है यानी राहु। हाँ सर, मेरा मेरा खुद खुद का का। 10वें घर में है, मेरा खुद के दसवें तो घर नहीं, में है। शिफ्टिंग शिफ्टिंग नहीं करना है अपने को तो क्यों करना 10वें है? घर में। क्यों अच्छा। करना है? क्या आपको वहां पे वो कोई खराब रिजल्ट दे रहा है? नहीं, खराब तो मुझे नहीं दे रहा है। मैं स्टॉक मार्केट का भी काम अच्छी तरह कर लेता हूँ उसमें से। वह 10वें घर में वो आपको वही देता है। राहु का क्वालिटी है कि वो आपको एनालिटिकल स्किल्स देता हाँ, है। एनालिसिस का स्किल है मेरे, मैं खुद निकाल के एब्सोल्युटली। काम करता तो हूँ। उसको उसको हटा के क्यों उसका आपको अपना काम बिगाड़ना है? अच्छा, तो मैं हूँ तो 10वें घर की रेमेडी नहीं करना है, उसको शिफ्ट नहीं करना है 10th हाउस से। सर वही बोल रहा हूँ, शिफ्टिंग कब करना है? जब रिजल्ट्स खराब आ रहे हो अच्छा, रिजल्ट खराब हो तो ही करना है। अच्छा। अननेसेसरी एग्जाम्पल, सुमन मैम कर रहे हैं, जयश्री मैम कर रहे हैं, अरे इन्होंने कर लिया, मैं क्यों नहीं करूं? वो हाँ हाँ, बोलते ना, बराबर है। वो नहीं करना है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। अगर मैंने बोल दिया कि इसको शिफ्ट कर दो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, वो देख के मत करो क्या आपको खराब रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर खराब रिजल्ट मिल रहे हैं तो शिफ्टिंग करेंगे, नहीं तो हाँ, नहीं अपने को। करेंगे। हाँ हाँ, देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेनेट से अपने को खराब रिजल्ट मिल रहा है, वो शिफ्टिंग करना है फिर बाद में। हम्म। हम बराबर ना। एब्सोल्युटली। तो- हाँ, ठीक है सर, तो फिर वही जी। हिसाब से काम करेगा तू। ओके हाँ सर, जी। धन्यवाद। जी। ओके, ओके पहले जी। हाँ हाँ। पहले ऋण बाद में सेवा। जी। और फिर और बाद में लग्न चार्ट में अगर लगता है कि ये प्लैनेट का हाँ खराब हाँ, रिजल्ट आ रहा है, तो हम तो ही उसको शिफ्टिंग वहां से शिफ्ट करेंगे। वो भी कब शिफ्ट करेंगे? करेंगे। जब कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है तो। यस यस, ठीक है सर, जी धन्यवाद। हाँ, समझ गया मैं सर, जी एकदम परफेक्ट। जी। परफेक्ट। ओके सर। हाँ हाँ जी। जी सुमन जी। सर, जो अभी आपने कड़े की बात बताई थी कि जैसे किसी के ऊपर जिसको महसूस होता है कि किसी की प्रेजेंस है, किसी ने उनको हाथ लगा के जी मतलब फिजिकली या मेंटली वैसे नहीं परेशान करते, पर प्रेजेंस है किसी की, तो जी। उस केस में हम किसी क्लाइंट को दे सकते हैं। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली दे सकते हो। तो और मतलब ये आई वुड से कि अगर किसी क्लाइंट को देना है ना, तो उसको अभिमंत्रित करके दो। आप अपनी शक्तियों से उसे अभिमंत्रित करो।
और उसको तो दो। इसको जब हम किसी को देंगे तो ये कौन से दिन पे देना है, और अभिमंत्रित किसी करने। भी दिन दे सकते हो, किसी भी दिन दे सकते हो। उसका अभिमंत्रित करने का भी कोई ये प्रोसेस नहीं है कि आपको इसी दिन अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करना क्या होता है बेसिकली कि आप उसमें जो आपके सिद्ध मंत्र हैं उस मंत्र का जाप करके उसमें एनर्जी डाल रहे हो। जो सिद्धियां आपने लिए उसकी एनर्जी आप उसमें ट्रांसफर कर रहे हो। अगर इन आपके पास जनरल हम सिद्धियां सिद्धि नहीं, नहीं करते, बस जस्ट हम तो मंत्र जब वैसे पूजा करते हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है अगेन फिर। अगेन अगेन जो हम पूजा करते हैं, क्या आपको लगता है हम सही तरीके से पूजा करते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं हम बताता हूँ मैं ये नॉर्मली क्यों जैसे मैं बताता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप प्रॉपरली आसन बिछा के, आसन पे बैठ के, प्रॉपर सारा जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करके अगर मंत्र जाप करते हो और वो खत्म होने के बाद आप जो एक प्रोटेक्शन का मंत्र होता है वो मंत्र अगर नहीं पढ़ते हो, तो आपकी जो जितने मंत्र जाप किया है ना उसकी बेनिफिट कौन उठा के चोरी कर लेता है पता है आपको? जो आसपास एनर्जीज हैं। आसपास एनर्जी छोड़ दो, हम्म। इंद्र इंद्र चोरी कर लेता है उसको। अच्छा। तो इसीलिए जब भी हम साधना वगैरह खत्म करते हैं, या आपने देखा होगा कि घर में भी जब आप पूजा वगैरह करवाते हैं, सत्यनारायण की पूजा वगैरह करवाते हैं, पंडित जी आते हैं, वो सब होने के बाद में लास्ट में आपसे क्या करवाते हैं, जल छुड़वाते हैं अपने आसन के नीचे, और वो बोलते हैं कि आप इसको लेके आंखों पे लगाओ, और वहां पे वो मंत्र बोलते हैं, ओम इंद्राय नमः और ओम शक्राय नमः। क्यों बोलते बोलते हैं। हैं? कि जिससे इंद्र आपकी इस हवन की पूजा का सिद्धि फल नहीं जो ले। है उसका फल ना ले ले। ये सबके पीछे डीप चीजें हैं मैम। हाँ वो जी। वो जैसे मैं बोलता हूँ हम ना कि अभी इट इज तक वैदिक बियॉन्ड से करते एस्ट्रोलॉजी। आए ना, हम इस मैम तरफ ये कभी वैदिक की, रहे नहीं। ये वैदिक की चीज है। जो मैं अभी बता रहा हूँ वो वैदिक की चीज है। नहीं, ये मैं तंत्र की चीज नहीं कर्म है। कांड वाली चीजों में नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजी वाली वैदिक की हूँ। हाँ वो इवन इवन जब हम एस्ट्रोलॉजी में भी अगर देखें ना, तो वैदिक में भी अगर आप, मैं बोलूँ ना, आप तंत्र एवरीडे बेसिस पे तंत्र कर रहे हो जाने अनजाने में। वो पॉसिबल है, क्योंकि हम आप घर पे लोगों को बहुत सारी आप विधि घर पे विधान में आप घर पे दिया लगाते हो, लगाते हैं। वो तंत्र है। दिया तो जलाते ही हैं डेली का। वो तंत्र है। हम्म। सो हम जाने अनजाने तंत्र करते ही हैं, हर कोई तंत्र कर रहा है, बट और उनको इससे पता नहीं है कि वो रिलेटेड, तंत्र दिए कर से रहे हैं। रिलेटेड रेमेडी भी देते हैं। एब्सोल्युटली वो भी तंत्र है। हाँ, कि अलग अलग रंग के दिए के साथ में अलग अलग चीजों का दिया जलाना, वो भी रेमेडी में रहता वो भी तंत्र है। है। वो ये सारी चीजें जो है वो तंत्र से रिलेटेड ही है, लेकिन हमें खुद को पता नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो तंत्र है या नहीं है। इसमें ये है कि किसी एक पर्टिकुलर एज के बाद ही देनी चाहिए ये कड़े वाला, या नहीं, इस टाइप का छोटे बच्चे कोई को भी कोई दे नहीं। सकते। नहीं, 12 साल के ऊपर जो कुंडली देखनी होती है वो 12 साल के ऊपर ही हम देखते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस है, जैसे छोटा बच्चा है उसका एक्सीडेंट हुआ या उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, उस केस में हम उनकी कुंडली देखेंगे, और उसके हिसाब से, उस एज के हिसाब से हम उसको रेमेडीज देंगे। जैसे आज ही मेरे पास था, एक 2 साल का बच्चा है, काफी उसको जी इन्फेक्शन लगातार चल रहा है पेट का। तो उसकी मदर का आज फोन था, मतलब आया था मेरे पास कि जी बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, तबीयत सही नहीं हो रही, उसको कोई दवाई नहीं लग रही। जी। तो तो उस उसके केस में केस अगर में तो हम लाल किताब कुंडली फॉलो देखते हैं। करते हो, हाँ वही, हम्म। उस केस में अगर आप लाल किताब फॉलो करते हो, तो अगर आपको याद हो, तो हमने एक सेशन लिया था नाबालिग कुंडली का, जिसमें हमने ले। एक चार्ट दिया हुआ है एज वाइज। 1 साल का बच्चा है तो उसको कौन से हाउस की रेमेडी करनी है, अगर उस हाउस में प्लैनेट नहीं है तो कौन से प्लैनेट की रेमेडी करनी है। 1 से लेके 12 साल तक का वो पूरा एक चार्ट दिया हुआ है। उसको तो अभी दोबारा से जैसे मैं वो देखती हूँ।
हाँ 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा साल रनिंग है बच्चे का। तो उस केस में जो तीसरे साल का उनका हाउस है, उस हाउस के हिसाब से रेमेडी करवाएंगे। अगर उस हाउस में प्लैनेट नहीं है तो फिर उसके सामने ये भी दिया हुआ है कि अगर उस हाउस में प्लैनेट नहीं है तो कौन से प्लैनेट की रेमेडी करवानी चाहिए। ठीक है, मैं स्कूल वाले वीडियो को दोबारा से देखते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम। ठीक जी। ओके मैम। ये सारथी मैम। सॉरी सर, डिस्टर्ब करने के लिए। सर ये नो जैसे मैम। ये वाला कड़े वाला उपाय अगर हम बच्चों के लिए करना चाहें, जैसे बच्चा दिन में भी बहुत फियरफुल रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं मैम, बट अगेन और जैसे उसका उन सजेशन एज। सजेशन सजेशन कि यस। बच्चा छोटा है तो आपको बच्चे को 60 ग्राम का कड़ा नहीं पहनाना है जब तक वो हाँ, वही वेट। 14-15 साल का नहीं हो जाता। आप अभी क्या कर सकते हैं? कम और हाँ आप कम वेट का कड़ा उसको पहना सकते हो। मतलब कितना सर, आप थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं? उनके वेट का 10 to 20 ग्राम, 20%। ओके। अगर बच्चे का वेट 50 किलो है फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट यस गिविंग सर। यू एग्जाम्पल, तो उस केस में यस सर। 5 से 10 ग्राम का कड़ा आप उनको पहना सकते हो। अगर वो 13 साल के नीचे है, 13 साल के ऊपर है तो आप उनको रेगुलर जो एडल्ट को जिस तरह से हम पहनाते वो वाला आप पहना सकते हो। सेम गोज फॉर सर ये गर्ल्स मतलब ऑल्सो। हाँ, 7 ईयर के हैं तो क्या मतलब वही 10 to 20% बॉडी ऑफ वेट? हाँ 7 7 ईयर का है, उसका बॉडी वेट कितना है? सर ये अंदाजन, 8। अंदाजन हाँ, अंदाजन 8 to 10, 8 to 10। 8 to 10 एक केजी सेकेंड। मैम, इम्पॉसिबल मैम। नहीं नहीं सर, सर 15 होगा ऑलमोस्ट, सॉरी। 10 to 15। 15 केजी? यस सर। बच्चे का वेट 15 केजी है यस सर, 7 साल वो के क्योंकि बच्चे का? हाइटेड है। यस सर, हाइटेड है नहीं, और मतलब इवन हेल्दी है। इवन हाइटेड है तो भी मैम इतना कम वेट नहीं होगा मैम, फिर इतना फिर कम नहीं मुझे हो सकता। अप्रोक्स नहीं पता। मुझे अप्रोक्स अभी पता नहीं है, मैं जितना उनसे जितना कंसल्ट मुझे करूंगी। पता है, हाँ। अगर 7 साल का बच्चा है तो मिनिमम 25 से 30 केजी के आसपास का तो होना चाहिए। हाँ। नहीं तो हाँ यस सर। नहीं तो माल न्यूट्रिशन चाइल्ड हो गया। ओके। वो मैं कंसल्ट वेट का मतलब मैं कंफर्म करके कर लूं, लेकिन ये मतलब हाँ उनके जी हाँ वेट जी। के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ। हाँ और ये राइट हैंड में ही वियर करें? जी। राइट हैंड में ही एब्सोल्युटली वियर करें? और एब्सोल्युटली क्या उनमें दो एब्सोल्युटली। दो दो डॉट भी लगाना है मतलब? वो जरूरी है क्या? जैसे वो ज्यादा, वो दिन अगर में भी अगर डरते हैं उनको, काफी मतलब। हाँ अगर उनको डर लगते रहता है किसी चीज से, वो जब डेफिनेटली। से पैदा हुए हैं तब से ही ये कंटिन्यूअस है मतलब। जी। कुछ उन तो पे मतलब इस है केस में ऐसा? डेफिनेटली, इस केस में डेफिनेटली आप उनको 10 ग्राम का कड़ा बनवा के वो 2 डॉट्स डलवा के यस पहना दीजिए। इट विल बी सर। हेल्पफुल। कौन से डे में राइट हैंड में, जैसे? ट्यूसडे। नहीं, डे ट्यूसडे। ओके। ओके सर। ट्यूसडे थैंक यू ट्यूसडे। सर, थैंक यू सो मच। जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी। यस पुण्यराज सर। सर थोड़ा सा डाउट है। जैसे कि जी सन एंड मरकुरी अगर सेवन हाउस में हो, जहाँ पे सूर्य सन जो है वो नीच का होता है, तो इस केस में भी मंगल नेक होगा? सर, कंडीशन क्या है सर? वहां पे कहीं लिखा है कि अगर मंगल नीच का, अरे सूर्य नीच का होगा तो वो मंगल नहीं करेगा? लिखा तो कंडीशन नहीं है इज, सर लेकिन। सर सिंपल है, कंडीशन इज सूर्य और बुध साथ में आ गए तो वो, वहां पे कहीं नहीं लिखा है ना कि ये हाउस में होंगे तो ही होगा या ये हाउस में नहीं होगा, कहीं नहीं लिखा है ना सर वो। तो जी उस सर, जी केस सर। में वो मंगल नहीं हो रहा है। एंड उसके बाद भी अगर मंगल के बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं तो जैसे मैंने कहा, मंगल की हम उनका रेमेडी करवा देंगे। जी सर, और एक चीज है सर, जैसे कि तीन धातु वाला बोला है, इसमें सल्ला और करा कोई भी पहन सकता है ना? नहीं सल्ला सर, और, उसमें सिर्फ छल्ला पहनना है। लेकिन इसमें तो लिखा है सर, तीन कहाँ धातु लिखा वाला है? जो रेमेडी है, इसमें नोट में लिखा हुआ है तांबे का सल्ला या कारा पहने बिना जोड़ वाला।
कड़ा, मोर अगेन कड़ा अगर पहनाओगे तो कड़ा जो है वो हैवी हो जाएगा, मतलब आपको उतने वेट का बनवाना पड़ेगा। अगर आप 1 ग्राम और मतलब ये अगर टोटल 7 ग्राम में अगर आप बनवाने जाओगे तो वो एकदम पतला सा बनेगा, उसका नहीं, अगर मीनिंग ही नहीं ज्यादा है। ज्यादा अमाउंट हाँ, लेके बनाएंगे। अगेन ज्यादा बनाने का कर रहे हो तो अगेन जो कॉम्बिनेशन दिया है 1:2:4, हाँ वो हाँ। वाले कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही आपको चलना है। जी सर, वो राइट हैंड में होगा, और अगर सल्ला अ- होगा तो कौन कौन सा वो भी राइट रिंग हैंड में में होगा? होगा, वो भी राइट हैंड में होगा। कौन सा रिंग में होगा सर ये, सल्ला होने से, रिंग होने से? थर्ड फिंगर, थर्ड फिंगर विच इज योर रिंग फिंगर, या तो रिंग फर्स्ट फिंगर। फिंगर, ये दो में ओके ही होगा। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक जी यू। जी। जी साक्षी मैम। सर जैसे हमारे में वो लिखा है छल्ला के लिए सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। सर जैसे मैं नेट पे वो फोटो सर्च करी थी जो आपने हमें दिखाई, सर कैन इट बी ब्रास? लाइक वो भी ले सकते हैं, और वी नो, हैव टू टेक गोल्ड? ब्रास नहीं, ब्रास नहीं, कॉपर। कॉपर? नहीं सर, यहाँ पर जैसे लिखा है सिल्वर, कॉपर एंड ब्रास, और ब्रास हमें नहीं यूज करना, हमें गोल्ड ही ब्रास लेना है। नहीं यूज, गोल्ड यूज करना है मैम, उसमें ब्रास ठीक। हम यूज नहीं करते। ब्रास जो है वो अलग रीजन के लिए काम आएगा। मंगल ओके। बद का करना है तो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये 3 ही आएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है सर। वैसे अगर आप देखने जाओ तो 3 धातु का छल्ला जो है मैं किसी भी 3 एलिमेंट से बना सकता हूँ। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन ले लिया, लेड ले हम्म। लिया, तो ये शनि और राहु के लिए काम आएगा। ओके। सर मैंने पूछा क्यों, और उसमें कॉपर ले लिया, माय और उसमें फादर हैज कॉपर बीन ले सर लिया तो वो जैसे। सन के साथ आ जाएगा काम। सर ये मैं पूछ भी क्यों रही हूँ सर, जैसे मैंने अपने फादर के हाथ में देखा, वो कहीं बहुत पहले जाते थे तो मैंने अपने हाथ में उनके देखा, तो वो ब्रास है। 3 धातु है बट ब्रास है, सो आई वाज कंसर्न, मैंने कहा पूछती हूँ तभी। वो अलग चीज के लिए हो जाता है, वो ओके। अलग चीज के लिए। मंगल बद के लिए अगेन ये 3 कॉम्बिनेशन ही चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, ओके। जी, ओके जी, हाँ। चलिए तो आज के हम सेशन को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल, गुड नाइट एवरीवन। यस आरती मैम। सर ये अगर बच्चा लेफ्टी हो तो भी हम राइट में ही पहनाएंगे बस ये? मैम अगर राइट हैंड में पहनाओगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, बट डोमिनेंट हैंड में पहना सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सर। सर थैंक यू बट डिस्टर्ब अगर करने। बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो उसको राइट हैंड में पहनाइए। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, ओके मैम। चलिए, राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल, थैंक यू एवरीवन।